मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में रूल लग रहा है हमारी चीजें, कौन से में नहीं लग रही है, और एक क्वेश्चन तो गलत है। ठीक है यार, फिर से सी सेट का खोल दिया है तो। बदमाश हो, सी सेट का मत भेजो रे, जीएस का भेजो। हाँ ये ठीक है। मार्क का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कोई इंग्लिश वाला तो नहीं है तुम में से भी? गलती कर रखी है। कौन सा पोर्ट्रेट फाइल टाइप कर रखा है? दिनेश ने भेजा था पेपर में, ठीक है। चलो इसमें आ गया। धन्यवाद। और लाल पेन से करते हैं हम लोग। ठीक है, हम करेंगे ए बी सी टी। तो मेरा कोड होता है एक्स वाई जेड और टी। तो ये दोनों सेम कोड है, ठीक है। तुम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, मेरा एक्स वाई जेड टी चलता है। तो मैं एक्स बोलूँ तो समझ लेना 100% आता है, वाई बोले तो दो में डाउट है, जेड बोले तो तीन में डाउट है, और टी बोले तो तुक्का है। ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन, हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको नई अप्रोच पता चलेगी अभी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब देखो ईटीएफ के बारे में मैं यहाँ से शुरू करूंगा। तथ्यों पर विचार कीजिए। लाभ पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, दो चीजें, शुरू उसमें पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है। ये सामान्यतः म्यूचुअल फंड की तुलना में कम व्यय अनुपात का दावा करते हैं। मुझे नहीं पता भाई। ये म्यूचुअल फंड की तुलना में अधिक लचीलापन और तरलता प्रदान करते हैं, इसीलिए तो इनको लाया होगा। भाई ईटीएफ क्या होता है कि एक बॉक्स होता है, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स उसमें डाल दिए जाते हैं और फिर उनको अलग अलग तरीके से बेचा जाता है कि भाई इस माल में तुम इन्वेस्टमेंट कर दो। इसीलिए तो लाए होंगे, नहीं तो म्यूचुअल फंड में बेच देते। इसमें सामान्यतः म्यूचुअल फंड की तुलना में अल्पावधिक मूल्य में उतार चढ़ाव कम होता है। तो मुझे ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता। मुझे एक पता है कि ये तो पक्का सही है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो मेरा टाइप जेड हो गया। मैं इसको भी छोड़ के चला जाऊँ। समझे मेरी बात? पहली चीज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, बस इतना छोड़ के चला जाऊंगा, दोबारा मैं नहीं सोचूंगा। सेकंड राउंड में आके दूसरा क्वेश्चन। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को भारत में भुगतान प्रणाली नामित करने का प्रदान किया। अच्छा, केंद्र सरकार करेगी तो आरबीआई क्या करेगा? बर्बाद हो जाएगा आरबीआई, तो नाचेगा क्या फिर आरबीआई? प्रोग्राम राजन क्या करेगा फिर? वो ये तो बर्बाद करवाना चाह रहा है, मतलब इसने इसको स्वैप कर दिया। मैं इसको पकड़ लूंगा। दूसरा, अधिनियम के तहत विदेशी संस्थाओं को भारत में भुगतान प्रणाली संचालन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो फिर रुपये क्या कर रहा है? गूगल पे चला रहे हो ना? ये क्यों चल रहा है फिर? ये तो चीटिंग है, मतलब धोखा है, मतलब क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें? चलो शुरू करते हैं। अभी इसी पेपर में आपको 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताना चाह रहा आपसे। कितना ही टफ पेपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 80 नहीं तो 70 नंबर तो आराम से आएंगे यार। मैं 80 नंबर तो मतलब हो सकता है कि भाई मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आपको 70 नंबर आराम से आएंगे। पेपर सोल्विंग अप्रोच देखो अब। उपयुक्त में से कितनी आर्थिक गतिविधियां और घटनाएं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकती है, इस पे विचार करना है। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। अब देखो पहले आरबीआई द्वारा पीएसएल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने संबंधी मानदंडों के तहत अधिक आर्थिक गतिविधियों को समझना। हाँ, पीएसएल में अधिक देंगे तो भाई सीधी सी बात है, पीएसएल में ज्यादा पैसा जाएगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा जाएगा, उससे वित्तीय समावेशन होगा ही होगा। कोई दिक्कत? ये स्टेटमेंट पक्का सही है, मतलब ये तो पक्का होगा ही होगा। और आगे मुझे नहीं पता। ऋण चूक को नियंत्रित करने के लिए बैंकों द्वारा कठोर केवाईसी, कठोर केवाईसी और मानदंड होगा। कठोर केवाईसी कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। किसी को लाभ, तेरे को नहीं दूंगा लोन। क्यों नहीं दूंगा? तेरे पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो फिर इससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा ही कम होगा? चीटिंग होगी ना?
अरे भाई वित्तीय समावेशन बढ़ेगा क्या इससे? नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है, क्रॉस करूंगा। ग्रामीण बैंकों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, हाँ भाई ये बात तो सही, वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी, बैंक में खाता खोलेगी, जनधन आधार मोबाइल उसी का परिणाम था। क्लियर। आर्थिक रूप से अव्यवहार्य बैंकों की बैंक शाखाओं को बंद करना, मेरे को क्या मतलब, इससे क्या फायदा होगा मेरे को? हाँ मुझे इससे नुकसान नहीं होगा, ये हो सकता है कि पॉजिटिव कदम हो, लेकिन इस पे क्या फर्क पड़ेगा, सवाल ये है। नहीं होगा कुछ भी। भाई शाखा बंद करनी है कि खोलनी है? शाखा खोलनी है तो पॉजिटिव मान सकता था कि भाई 5 किलोमीटर पे शाखा, लेकिन ये तो बंद करने की बात कर रहा है, नेगेटिव बोल रहा है, तो मैं इसको भी क्रॉस कर दूंगा, ओनली 2 पे जाना, कोई दिक्कत? क्लियर। 2 क्वेश्चन कर सकते थे इस पेपर से, इस पेज से। अगला, घरेलू उपभोग व सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ये बहुत एकदम घटिया सवाल होगा पक्का, ठीक है, इसको मैं टी छोड़ के चला जाऊंगा। देखो कैसे, यह सर्वेक्षण वित्त वर्ष 2011 के बाद ग्रामीण परिवारों के खाद्य में प्रतिशत कमी को दर्शाता है, मुझे नहीं पता। भाई खाद्य चीजों में तो बढ़ना चाहिए ना, कमी क्यों होगी? बेचारे गरीब हो गए क्या? मुझे नहीं पता। वित्त वर्ष 2011 में ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति मासिक उपयोग की वृद्धि शहरी की तुलना में अधिक थी, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता। शहर वाले ज्यादा खाते हैं, गांव वाले तो कम खाते हैं, मेरे को ये भी नहीं पता। प्रत्येक 5 वर्ष में उपभोक्ता मंत्रालय, ये मेरे को पता है कि उपभोक्ता मंत्रालय तो नहीं करता, चीटिंग कर रहा है, मंत्रालय गलत दिया हुआ इसके। वही बहुत सारे एनएसएसओ भी करता है, एनएसओ भी करता है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उपभोक्ता मंत्रालय के ऊपर इतना वेला बैठा है, यहाँ पे तो मैं चिट्टिंग इसकी पकड़ लूंगा। तो मुझे पता है ये तो इसका पक्का उत्तर नहीं है, मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है एक सही हो, इन दोनों में से। अरे यार क्या, ये नहीं होगा, मतलब ये होगा, ये होगा, या ये होगा। चल अगेन छोड़ दू अभी मैं, अभी मैं इसको नहीं छेड़ा बिल्कुल, कोई दिक्कत? अभी हमारे 2 सवालों के आंसर आ चुके, चलो अगला। निम्नलिखित कथनों में कितने सही है? एल्यूमिनियम विघन 100% पुनर्चक्रण होती है, मुझे नहीं पता भाई। एल्यूमिनियम वैगन कुछ बनाई होगी उन्होंने, मालगाड़ी वालगाड़ी कुछ बनाई होगी, और ये 100% रिसाइकलेबल हो सकता है, हो हो सकता है नहीं हो, लेकिन अगर किसी चीज को बनाया तो हो सकता है हो, मुझे नहीं पता अभी। अब मैंने बोला 5 स्टेटमेंट है, 4 से ऊपर क्रॉस करते आला पवो में नजर गड़ जानी चाहिए। अगला, एल्यूमिनियम वैगन रैक पारंपरिक रैक की तुलना में अधिक भार ले जा सकती, इसीलिए तो बनाया होगा। भाई मैं नॉर्मल वैगन बना रहा था लोहे की, उसके बाद मैंने एल्यूमिनियम पे शिफ्ट किया, तो कुछ तो पॉजिटिव देख के बनाया होगा ना उसको, तो ये तो हो सकता है। अब किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव चीजों को देखना है अपने को, क्योंकि पॉजिटिव गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नई विजन बनाई है। भाई कोई भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एक तरीके से, पुरानी टेक्नोलॉजी की नई टेक्नोलॉजी बनाई, उसको क्यों बनाया है? उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा ना। अगला, एल्यूमिनियम वैगन रैक का कार्बन फुटप्रिंट पारंपरिक रैक की तुलना में कम होता है, ये भी सही लग रहा है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत? अगला, एल्यूमिनियम वैगन भारतीय चालू घाटे को कम कर सकता है क्या? एल्यूमिनियम हम आयात करते हैं, लोहा हम आयात करते हैं, हो सकता है लोहा कम आयात करें, हो सकता है। भाई पॉजिटिव चीज दिखा रहा है ना, ले देखिए ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहा है, इस तरीके से देखो, दो में पॉजिटिव पॉजिटिव इंपैक्ट दिखा रहा है। अगला, एल्यूमिनियम वैगन रैक की तुलना में विनिर्माण लागत पारंपरिक रैक की तुलना में कम है, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव, पांचों के पांचों पॉजिटिव। अब मैं ये इस वाले क्वेश्चन पे अगर आप देखना चाहो इस वाले स्टेटमेंट को, तो आप देख सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली आदमी इसको करके आता है, जो इसका आंसर नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसमें एक्चुअली गेम ये था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% आपका पेपर सही होगा, आपका गलत भी होगा क्वेश्चन, और वही अप्रोच है एग्जाम का। इसमें ये है कि भाई लोहे की तो परंपरागत बनाते थे, उसमें लागत हमारी कम होती थी क्योंकि ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अब एल्यूमिनियम लाया तो एल्यूमिनियम तो महंगा होता है ना लोहे से, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगला, इसको मैं मानता हूँ टफ क्वेश्चन में, मैं इसको आपका कंसिडर बिल्कुल नहीं कर रहा, अभी तक मैं 2 क्वेश्चन कंसिडर किया, उनमें तो एग्री हो ना 2 क्वेश्चन तो। चलो अगला सर, जीडीपी और जीवीए के संदर्भ, किसी देश की अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर इस आधार पर भिन्न हो सकती है कि जीडीपी मापन करता है, जीवीए का मापन करता है, बात सही है। भाई जीवीए क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडिशन, और जीडीपी में क्या आता है? सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स वाला मामला और ऐड हो जाता है। क्लियर, यही तो होता है जीवीए जीडीपी के बारे में बेसिक तो पता होगा ना इतना। अगला, कर संग्रह में वृद्धि और सब्सिडी में कमी से जीवीए के समान बने रहने पर भी जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, सीधी सी बात है, वही तो बोल रहा है, तो ये इसकी व्याख्या तो कर रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? भाई मैं बोल रहा हूँ
GVA प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू GDP। इसी की तो व्याख्या कर रहा है। बस आंसर ये इजी में डाल दो इसको, कोई दिक्कत है इसमें? चलो सुपर। ये बोल रहा है कि चीता और गैजल, इस टाइप के क्वेश्चन करना सीख लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे बहुत आते हैं, इनको अच्छे सीख लेना। अभी देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। व्यापारिक और आर्थिक भाषा, व्यापारिक भाषा में कर रहा है, और आर्थिक भाषा इकोनॉमिक टर्म में, मतलब इकोनॉमी वाली चीजें, ठीक है। और चीता है और गैजल है। अब देखो, भविष्य में उच्च रिटर्न देने वाले, उम्मीद देने वाले उम्मीद शेयरों को, शेयर को भाई उसमें तो तेजड़िया और मंदड़िया को जो बोलते थे शेयरों वाले में, तो बुल एंड बियर वगैरह कुछ बोलते थे। तो ये तो नहीं होगा, चित्तार गेजल तो मैंने पहली बार सुना है। तो मतलब ये तो मुझे पता है कि ये तो इसका आंसर, ये तो मैं काट सकता हूँ क्योंकि बुल एंड बियर होता था। अगला, तीव्र आर्थिक समृद्धि दर वाले विकासशील देश। अरे भाई बावड़ा हो गया क्या? व्यापारिक और आर्थिक भाषा में तो गेजल और चीता, इंडिया इज लाइक चीता, सुना है कभी ऐसा टर्म? नहीं सुना ना। ये तो टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है, और वो भी विकासशील देशों को क्यों कहेंगे, विकसित देशों को क्यों नहीं कहेंगे? मैं इसको बिल्कुल क्रॉस करूंगा। शीघ्र ही यूनिकॉर्न दर्जा प्राप्त करने की संभावना वाली स्टार्टअप, ये हो सकता है कि ये इसकी संभावना दिखा रहा है, ऐसे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न बन जाए, अभी चीता गेजल है और बाद में यूनिकॉर्न बन जाए, तीनों जानवर है, हो सकता है पॉसिबिलिटी। रोजगार सृजन उच्च क्षमता वाले उदयमान उद्योगों को, उदयमान उद्योगों को मैंने कब बोला? वो तो मेरे हिसाब से इंडिया ने कुछ नाम दिया था ना उनको अभी, एमर्जिंग इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे करके नाम दिया था इंडिया ने, ठीक है। तो ये भी मुझे नहीं होगा, मेरा ऑप्शन सी आएगा और इसका आंसर सी होगा, अनदर पार्टीज। ये वाले सवाल, हालांकि इनने देखो, इन्होंने ये सवाल भी ना, ये वाला सवाल यूपीएससी से उठाया, उसमें एग्रीकल्चर लैंड के बारे में ओबीसी का डेटा दिया था, ठीक है, उस सवाल से प्रेरित है इनका ये सवाल, ठीक है। लेकिन इनको बनाना नहीं आया, सवाल कैसे बनाते हैं इस टाइप वाले। अनोदर, ये सवाल फिर से उनका पीवाई की बेस है, नो डाउट पीवाई की बेस है, लेकिन वो उस तरीके का एलिमिनेशन नहीं लगा पाए कि यूपीएससी ने क्या लॉजिक देके सोचा था कि अगर बच्चा एक स्टेटमेंट हटा देता है तो उसके दोनों आंसर आ जाते हैं। लेकिन इनको तो पता नहीं क्या सवाल, इनको तो ऐसे दिमाग में बिठा के चलते हैं कि गलती कराना है हमको। चीता और गेजल क्यों नहीं, क्या लिख रहे हो भाई? फिर से करो एक मैसेज, तब मैसेज देख पाऊंगा। चीता और गेजल क्यों नहीं, मतलब क्या गाय बनाऊं अब? अरे इन ऑप्शंस में भाई कौन सा लगाएगा? विकासशील देश, चीता और गेजल का नाम सुना है कि तूने? चीता चीता की तरह दौड़ रहा है भारत, ऑप्शन है ही नहीं ना, इसी के अलावा बन ही नहीं सकता कोई। अगला, अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि फैक्ट बेस है और इसमें कोई भी लॉजिक लगने वाली बात नहीं। जिसको भी ये आठवीं आठवीं तीव्र समावेशी 11वीं योजना का इसने 8वीं में डाल दिया। 12वीं योजना के अंदर पता है ये स्टेटमेंट सही है। 2 पंचवर्षीय योजना, जिसको फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पता था कि नेहरू जी ने कमाल कर दिया था, दुनिया बदल दी थी, तो थोड़ा आइडिया होगा तो वो कर दिया होगा। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया था, तो फैक्ट बेस था, तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वही सवाल कराऊंगा, ये चौथा क्वेश्चन था हमारा। अगला, अब देखो, ये फिर हम करेंगे 9वां सवाल। उपयुक्त में से कितने में से भारत सरकार द्वारा विकसित अमृत भारत विजन 2000 की काय योजना? हमको विकसित अमृत भारत बनाना 2047 तक मोदी जी के कथ्य अनुसार। अब भाई जो जो बीजेपी वाले हो, मतलब दुखी मत होना, ठीक है। बाकी वोट कांग्रेस को देना है अपने को, ठीक है। किसी को भी बीजेपी को वोट नहीं देना है एकदम। मोदी जी की 400 सीट लाने ही लानी है। मोदी जी 400 सीट नहीं आएगा तो मैं क्लास लेना बंद कर दूंगा भाई। तुम देख लेना आप किसको वोट दे, ठीक है। अगला, मोदी जी 400 सीट आ गई ना, अगली बार यूपीएससी की वैकेंसी 560 आ जाएगी। अब जिसको वोट देना दे लेना। मैं वैसे बीजेपी का समर्थक हूँ। अब देखो इसको से करते हैं सवाल। भारत सरकार, कोई ऐसा तो नहीं है पॉलिटिकल बात करने के बाद मेरा दिल धक धक करने लग जाता है, सर मैं अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ बीजेपी का, कांग्रेस का, कि आप कांग्रेस को कैसे गाली दे सकते हो?
राहुल गांधी ने मेरी जान बचती है। कोई लड़का मत बोलना बस, ये बात बुरा लगेगा नहीं। ठीक है। हेलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति, भाई इंडिया विजन बनाएगा चीन को प्रति संतुलित करूंगा। आग लगा दूंगा, चीन को प्रति संतुलित कर दूंगा 2047 तक। ये तो बिल्कुल नहीं बनाएगा। नहीं तो चीन वाले औंधे नहीं हो जाएंगे, "ओए, हमको 2047 इंडिया के टारगेट में, अब तो चीन।" चलो। हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनन करना है। हिंद महासागर में इनको उन्होंने कौन सा जियोलॉजिकल वो होता है ना जो अनुमति देता है, इंटरनेशनल सीबेड कमीशन। सीबेड कमीशन, इंटरनेशनल सीबेड कमीशन अगर इनको अनुमति देगा ही नहीं तो ये खनन कैसे करेंगे। और 2047 तक पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। यूपीएससी का पीवाईक्यू है, हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ये भी मैं काट दूंगा ना। ठीक है। अगला, महासागर तटीय और क्रूज क्षेत्रों को बढ़ावा। ये हो सकता है यार, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं कि भाई तटीय क्षेत्र को बढ़ाऊंगा, क्रूज को बढ़ाऊंगा, तभी तो मेरी इकोनॉमी बढ़ेगी। अगला, पोत निर्माण और मरम्मत पुनर्चक्रण को वैश्विक स्तर पर। हाँ भाई, ये बात भी तो देखिए, तो मैं दो में चला जाऊंगा। एजुकेशन, चलो आगे। अगला सर, ये वाला सवाल, मुद्रास्फीति के आधार पर पूंजीगत परिसंपत्तियों को खरीद मूल्य पर समायोजित करने के लिए किस मुद्रास्फीति सूचकांक का उपयोग किया जाता है। अगर आता है तो करो, नहीं आता है तो टी लगा के चले जाओ। इसका वैसे आंसर मेरे हिसाब से ये होगा या ये होगा, मतलब ये सही मेरे हिसाब से, लागत में इस तरह से। ठीक है। वैसे ये मैं इसको नहीं करता, अगर मेरे को आता है तो करूंगा, नहीं आता है तो नहीं। अगला सवाल, राज्य, हाँ इसको पक्का करूंगा। पॉलिटी, और पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है भाई, स्टेटिक है। अगला, राज्य का नीति निदेशक तत्व जो राज्य को कृषि और पशुपालन की आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने हेतु अधिकृत करता है। पशुपालन को, कृषि को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों। अराजकतावादी सरकार की जरूरत नहीं, ये तो कैसे करेगा। शून्यवाद, ऊपर सब शून्य शून्य है, ये तो वैसे भी नहीं है। रूढ़िवाद, नहीं नहीं हम तो गाय बकरी भैंस चराएंगे, प्रगतिवाद नहीं करेंगे। प्रगतिवाद आंसर, डी आंसर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, इजी आंसर, आराम से निकल। अगला, अब देखो ये तो और भी इजी, पीवाईक्यू पे। ये बोल रहा है कि भाई साहब उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ण के निर्णय को नहीं बदल सकता, फिर केशवानंद भारती ने कैसे बदल दिया बेरोजगारी को। चिटिंग है, काट दूंगा, जैसे ही काट दूंगा दूसरा स्टेटमेंट पढ़ दूंगा भी नहीं। आंसर आ गया ना। ठीक है, टाइम बचा लिया ना मैंने, एक्चुअली टाइम बचा लिया इसका सवाल में। चलो अगला बात करते, कितने सही नहीं है। चीटिंग है, इधर 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 चीटिंग करा रहा है, बेईमान है। पेपर से ऐसे बात करते चलो, जिसमें भी तो कर रहा हूँ ना, ऐसे बात करते चलो पेपर के साथ। चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, चीटिंग करेगा, गद्दारी कर बे। ठीक है, शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण। हाँ भाई, राज्यपाल अभिभाषण देता है, साल में पहली तारीख को आ जाता है दादागिरी करने की। तुम्हें पता ही होगा बेसिक, भाई राज्यपाल वाला मतलब वो जो आरंभ वाला सत्र है उसमें वही भाषण देते हैं। संविधान राज्य प्रतिवर्ष संविधान विधानमंडल पहली बैठक संबोधन करने से देता है। ये तो जनरली आपको सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होगा। नहीं होगा ना इसमें तो, ये तो 100% सही है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। राज्यपाल का कार्यकाल मंत्रिपरिषद के सहयोग से राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करते हो, राज्यपाल का कार्यालय मंत्रिपरिषद के सहयोग से। और मंत्रिपरिषद इतना वेला बैठा है कि नहीं नहीं मैं तो अभी राज्यपाल का भाषण तैयार करूंगा, 5 मंत्री बगल में बैठे राज्यपाल के। हाँ राज्यपाल साहब इसको भी ऐड कर लेना, ये भी ऐड कर लेना। अरे भाई, मंत्रालय क्या काम करेंगे। ठीक है, और वो भी मंत्रिपरिषद को ही करेगा, तो ये तो क्रॉस कर ही दूंगा। ठीक है। भारत के संविधान में, भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल अभिभाषण मूल पाठ से विचलित नहीं हो सकता। मतलब ऐसे का को की नहीं बोल सकता, की को का नहीं बोल सकता। ये तो राज्यपाल बेचारा जवान, ये सत्यपाल मलिक बना देगी फिर बीजेपी। वो चीटिंग है इस क्वेश्चन को, और वो भी संविधान प्रावधान करता है ऐसा। तो मैं इसको पहले काट दूंगा, मेरे हिसाब से दो आंसर है, और ये आंसर सही भी है। और हम इसको 7 नंबर, ये 7 था, ये 8। कोई दिक्कत यहाँ तक। 8 सवालों में कोई किसी को लग रहा है कि टफ थे, डुएबल थे ना। चलो बात करते हैं अभी। 14 नंबर, कितने सही सुने लेते। मैंने जब भी आपको ऐसे सवाल बोलने हैं, अगर किसी का स्वैप किया हुआ तो 100% समझ लेना उसको 2 को स्वैप किया हुआ।
एक को स्वैप किया हुआ मिल जाए ना आपको कि ये इसका आंसर तो पक्का नहीं है, तो समझ लेना एक और कहीं स्वैप किया हो सकता है। जनरली ऐसा चीज होती है। अब देखो, राजमन्नार मुझे पता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन के तमिलनाडु बोल दिया था कि बर्बाद कर दूंगा, आग लगा दूंगा अगर मेरा कब पैसा नहीं मिला तो। फिर वो बोला कि राजमन्नार आयोग में बोला कि सारा पैसा राज्यों को दे दो, और राज्यों को जो संघ समवर्ती सूची के सारे अधिकार दे, तो राजमन्नार आयोग मतलब मस्ती में आ गया था एकदम। फिर वो उस टाइम पता नहीं कौन था, पर उसने बहुत धोया होगा भाई, जो भी राजमन्नार था, लेकिन ये सही है। ठीक है। अब जय रोहिणी कमीशन मुझे पता है ओबीसी वाले बहुत दुखी होंगे थोड़े दिन पहले, उनको तो पक्का पता होगा जो ओबीसी में थे कि नहीं भाई ये तो ओबीसी को वर्गीकरण से, तो मतलब ये तो पक्का मैच नहीं है ना। तो ये तो मुझे पता है कि सभी चारों तो नहीं है आंसर। ये अगला जस्टिस मुल्ला, और जस्टिस मुल्ला जब मुझे पता है कि जस्टिस इसका तो ये भी नहीं है, तो दोनों भी कट गए। फिर रंगनाथ मिश्रा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक का, तो दो आंसर। मैंने बोला स्वैप किया है, स्वैप किया तो हम रिस्क ले सकते हैं। अगर मुझे इसमें से और इसमें से रिस्क लेना, वाई वाला हो गया था मेरे लिए, अब मुझे नहीं पता रंगनाथ मिश्रा है कि नहीं है, नहीं पता मान लो, तो भी मैं वाई पे जाऊंगा, क्योंकि दो पे रिवर्स हो सकता है, तो इसको 9 नंबर से। कोई दिक्कत, चलू आगे, मजा आ रहा है, मजे लेते रहे ना बस। अभी 9 सवाल हमने कर लिए, 9 दूनी का 18 नंबर तो हमारे आ चुके होते। अगला, एक कारागार में निर्धारित वर्षों की सजा काटने के बाद बिना किसी एक कैदी को अल्पकालिक रिहाई के प्रावधान करता है, हालांकि कैदी के पास इसका दावा करने का विधिक अधिकार नहीं है। 2022 2023 के पीवाईक्यू अगर आपने किए होते तो आपको पता होता आंसर भी। किसी को कोई शक इसमें? 22 23 के अगर आपने पीवाईक्यू किए होते तो आपका आंसर डायरेक्ट भी आ जाता, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, दो में डाउट होता। दंड विराम और विराम, दंड विराम और विराम तो राष्ट्रपति की शक्ति होती है, आपको पता हो तो, समा वाली, या तो फरलो होगा या फिर पैरोल होगा, तो वाई वाला ऑप्शन होगा। क्यों कर रहे हो यार मिसकॉल, कौन मिसकॉल कर रहा है? अच्छा, किसी को अलाउ करना है क्या? यार सेशन के दौरान यार तुम लोग ऐसे भाग जाते हो यार, फिर मेरे को डिस्टर्बेंस होता है। अभी कोई दिक्कत? ये वाला सवाल ठीक है। फरलो और पैरोल, फरलो बोलता है कि भाई तू थोड़े दिन के लिए चला जा, कुछ इमरजेंसी आ गई, लुगाई प्रेग्नेंट है, पति प्रेग्नेंट है, मतलब किसी की वजह से भेज दो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ठीक है, तो उसको भेज सकता है आदमी फरलो पे। ठीक है। पैरोल क्या होती है, यार तेरे को बहुत कूट दिया आप लोगों ने, परेशान कर दिया, कूट कूट के तेरी चमड़ी उधेड़ दी, तू चले तो 2 महीने के लिए तू घर जा आराम से मौज कर चिल मार। ठीक है। तो यूपीएससी पीवाईक्यू क्या होता है तो आपको पता होता है, लेकिन मैं इसको इजी में काउंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब थोड़ा आपको भी रिबेट मिलनी चाहिए कि नहीं क्या सर चीटिंग कर रहे हो आप तो सारी। चलो, नेमिंग ए मेंबर, ये होना चाहिए सही, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यह किसी विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेषाधिकार के उल्लंघन में सदन की अवमानना के लिए किसी दोषी को दिया जाने वाले प्रकार का आर्थिक दंड। अरे भाई आर्थिक दंड है तो उसको नेमिंग मेंबर क्यों कर रहे हो? उसको नेमिंग मेंबर क्यों कर रहे हो? और वो भी सदन की अवमानना कर दी तो आर्थिक दंड देंगे, विशेषाधिकार का उल्लंघन कर दिया तो आर्थिक दंड। मैंने तो नहीं सुना किसी राहुल गांधी में 50,000 का जुर्माना लगा दिया संसद में। तुम में से किसी ने सुना है क्या ये बात? भाई न्यूज़पेपर में तो आती है, न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ रहे हैं हम लोग। चलो भाई काट दो इसको, आप लोग अनुमति दो तो। चलो काट दो। प्रश्नकाल के तुरंत बाद एक चयनित सदस्य द्वारा सभापति की अनुमति से किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक मुद्दे पर उठा सकते हैं। भाई फिर इसको ये नेमिंग ए मेंबर क्यों बोलेंगे? इसको तो अल्पकालिक चर्चा बोलेंगे, वही बोलेंगे ना। ये भी नहीं है। एक सदस्य जिसके विरुद्ध सदन में व्यक्तिगत टिप्पणियां आलोचना की जाती है वह सभापति की सहमति से अपने बचाव में व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। जिसके विरुद्ध व्यक्तिगत टिप्पणियां और आलोचना की जाती है, सदन में ऐसे हो गया आज तो मोदी जी को, आज तो राहुल गांधी को पकड़ेंगे, फिर पप्पू 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 सब कर रहे हैं, और फिर उसको बचाव का अधिकार है। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइगर है, मैं पप्पू नहीं है। ऐसा सुना है तुमने कभी? सभापति द्वारा किसी सदस्य जिसका उद्देश्य सभापति के प्राधिकार का अनादर करना या जानबूझकर सदन के कामकाज में बाधा डालना या आचरण की सभा का ध्यान इस दृष्टि में आकर्षित करना कि सदन की सेवा से निलंबित किया जाए, ऐसा हो सकता
भाई आर्थिक दंड के मैंने लिए नहीं सुना, लेकिन निलंबन के लिए मैंने सुना, और ये नेमिंग मेंबर ये हो सकता है। आई होप कि तुम्हें आंसर समझ में आया होगा कि कैसे आया है। थोड़ा सा लॉजिकल रहते, थोड़ा सा आंसर रहते, 10 दे रहा हूं। ठीक है, ये वाला तो और भी मस्त था, इजी एकदम। किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? धन विधेयक में नहीं है, बिल्कुल बराबर, बराबर की टक्कर देती नहीं देती है, क्योंकि राज्य लोकसभा के पास ज्यादा है ना भाई। 14 दिन ही मिलते बेचारों को कि तुमको जो करना है कर लो, नहीं तो मैं तो बर्बाद कर ही दूंगा। ये तो वही हो गया, लड़का बोलता है तलाक तलाक तलाक, अब वो लड़की बेचारी को नहीं, या लड़की बोले तलाक तलाक तलाक, लड़का बेचारा क्या करे, कुछ नहीं कर सकता। बैन है लेकिन अभी, ठीक है। मोदी जी के राज में ऐसा बोलना भी मत, सोचना भी मत। ठीक है, अगला, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना। अरे तो भाई, और राज्यसभा क्यों बनाए, संविधान संशोधन में बराबर अधिकारता नहीं दिए, बराबर है ना, ज्यादा नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में बराबर है, उपराष्ट्रपति को हटाना भी चाहिए भाई साहब। उधर पहले से 2/3 से पास कर दो, राज्य लोकसभा बोले तो बोले, ना बोले तो 50%, मतलब साधारण बहुमत दे दो तुम, बस हमको ज्यादा नहीं चाहिए, हम पूर्ण बहुमत से पास कर चुके 2/3। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कितना वोटिंग चाहिए होता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा का? कुल सदस्यों का 50%, कुल सदस्यों का 2/3%। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। ए वाले हाथ खड़े करो, ए वाले हाथ खड़े करो। और जो बी बोल रहा है ना, वो मैं दुड़ाई करने की, खाने के लिए तैयार है। एक दो, टोटल सदस्यों का 50% +1 चाहिए। ये तुमको ये नहीं पता यार, 11 क्या सवाल कराओ यार अपने तुम लोग। अगला, ये फिर वैसा क्वेश्चन है टी वाला, इसको पढ़ने में टाइम भी नहीं लगाना, क्योंकि मुझे नहीं पता किसी राज्य के महानिदेशक की नियुक्ति के लिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में तो मैं पक्का नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को नहीं पता महानिदेशक के बारे में। मेरे को स्टेटमेंट पढ़ना है। देखो, भारत के संघ लोकसभा आयोग किसी राज्य के डीजीपी की नियुक्ति हेतु अधिकारियों को सूचीबद्ध करने का दिशा निर्देश करते हैं, हो सकता है करता हो यूपीएससी का काम हो सकता है। न्यूनतम दिशा निर्देश डीजीपी के रूप में नियुक्त करने के उन अधिकारियों पर विचार किया जाना पड़ता है जिनकी सेवानिवृत्ति कम से कम 6 महीने का समय। हाँ भाई, 6 महीने के लिए समय बचाओ और उसको डीजीपी बना दे, वो वैसे भी क्या काम करेगा, बर्बाद कर देगा, तो ये बात भी सही लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। नवीनतम दिशा निर्देशों के तहत डीजीपी को न्यूनतम पात्रता 25 वर्ष, 30 25 वर्ष करती है, 30 से हो सकता है 30 की जगह 25 कर दी, मुझे नहीं पता भाई, डाउट है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वाई लगा के छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा इसको। अभी बाद में करूंगा अगले। अब ये पक्का मैं करूंगा, क्योंकि एक साथ 6वां संविधान संशोधन विधेयक था और मैंने इसको पढ़ा था, और किन विधायी निकायों पर क्योंकि भाई ये भी हो सकता है कि मैंने इंटर वाले बच्चों के साथ काफी चीजें डिस्कस की थी इस बार, तो मेरे को चीजें थोड़ी ज्यादा याद हो सकता है, मतलब मैं ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन आपको मिनिमम, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई साहब इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक किया था, इन दोनों को तो बोला कि भाई तुमको देने की जरूरत नहीं, तुमने तो वैसे हमारी बीजेपी की सरकार बन जाती है, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। तो दोनों, ये सी आंसर, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट हिट था, मतलब 24 नंबर तो आपके आ चुके हैं। अगला, इलेक्शन कमीशन 2 साल से न्यूज में था, आई होप कि तुम्हें पता होगा। कथनों पर विचार करना है, कितने सही है। मुख्य निर्वाचन आयोग पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, बात सही है। चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया इन्होंने। अरे भाई, बीजेपी कैसे जीते कि बावड़े हो गए क्या तुम लोग, मुख्य न्यायाधीश पर रख दिया था। बीजेपी को जीतना है, कुछ तो सोचो। अगला, प्रधानमंत्री चयन समिति की, और प्रधानमंत्री क्यों करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा फिर चयन समिति की सिफारिशों पर ये नियुक्ति करेगा, तो इसकी जगह राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री कर दिया, और मुख्य न्यायाधीश को तो इन्होंने हटा दिया था। आंसर ये है, एकदम इजी क्वेश्चन, लंबू सवाल 13। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत थी क्या इस सवाल में? यार मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं करा रहा है, मैं तुम लोगों को ज्यादा इजी पेपर करवा रहा हूँ, अभ्यास ही करा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जो अभी हुआ था। अगला, जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या घटते क्रम में मुझे पता होगा कि एमपी तो पक्का होगा ही होगा, आंध्र प्रदेश होगा, और उसके बाद यूपी नागालैंड में डाउट हो सकता है, तो यूपी नागालैंड पक्का इसने यही किया होगा, ये लो, वाई लगा के छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा इस राउंड में, नहीं करूंगा, बाद में आके सोचूंगा, जो करना है मैं बाद के राउंड में सोचूंगा, अभी वाई लगा के सोचूंगा। अब देखो, पृथ्वी पर प्राप्त सूर्य तक इनकमिंग इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, पृथ्वी का तापमान नहीं पूछ रहा है,
पृथ्वी का तापमान इनकमिंग सोलर रेडिएशन नहीं होता है, इंसोलेशन पूछ रहे हैं, जो इंसोलेशन आता है सूर्य से जो तापमान आता है, किरणें आती है, ये पूछ रहे हैं सभी अक्षांशों में सर्वाधिक सूर्यताप भूमध्य रेखा पर प्राप्त होता है। अरे बाबू, भूमध्य रेखा ये है, यहाँ पे सारे सागर है, और सागर है तो बादल बनेंगे भाई, टेम्परेचर ज्यादा है, बादल मतलब टेम्परेचर सीधा पड़ा, और सीधा पड़ने की वजह से बादल बने, और बादल ऊपर से परावर्तित कर देते, क्योंकि 24% तो वही, 24 से 34% तो वही परावर्तित कर देते। मैं तो काट दूंगा इसको, यही तो गेम था। अगला, इसीलिए मैं बोलता हूँ ज्योग्राफी में कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन करना, नहीं तो मत करना। अगला, सामान्यतः एक ही अक्षांश पर महाद्वीपों की तुलना में महासागरों में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। अरे बावड़ा हो गया, फिर से वही बात चीटिंग कर दी इसने। अरे भाई वहां पे तो बादल होंगे ना, ले देके तो बात वही बोल रहा ऊपर वाली, तो दोनों काट दूंगा, आंसर ठीक है। 14 दिक्कत थी सवाल में कोई? अगला सवाल करते हैं। अब ये बोल रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ कमी के कारण तापमान में परिवर्तन दिखाई देता है, ऊंचाई बढ़ने क्रम में प्राकृतिक वनस्पति में कौन सा सही क्रम है? सही क्रम पूछे। पहले शीतोष्ण घास के मैदान आएंगे, अच्छा घास के मैदान पहले आ जाएंगे, उसके बाद चौड़ी पत्ती वाले वन। ऐसे देखा है तुमने कि नीचे घास और ऊपर मैदान? पर्वतों में तो देखा होगा। अरे मेरी फोटो देख लेना यार, दो चार उसी में मिल जाएंगे पर्वतों में, अलग अलग ऊंचाई वाली। ठीक है, तो ये तो पक्का नहीं होगा, ये तो मैं चीटिंग कर दूंगा, ऐसे काट दूंगा कि भाई नीचे घास होगी ऊपर पौधे होंगे, तो बर्बाद वाला काम हो गया ना। फिर तो नीचे घास घास होनी चाहिए, ऊपर पौधे होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऊपर घास होती। बुग्याल कहाँ पाए जाते हैं? अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं ना जनरली, पेड़ों से ऊपर वाली लैंड। अगला, शीतोष्ण घास के मैदान, आर्द्र शीतोष्ण, ये तो वही ऊपर वाली बात हो गई। आर्द्र शीतोष्ण सदाबहार चौड़ी पत्ते वाले वन, हाँ चौड़ी पत्ते वाले वन आ गए, फिर उसके बाद शीतोष्ण घास के मैदान आ गए, फिर उसके बाद मास लाइकेन हो गया, फिर अल्पाइन हो गया। मतलब ये दोनों तो सही है, मास और लाइकेन तो सबसे ऊपर आएगा ना भाई, वो तो ऐसे ऐसे पत्ते पत्ते आएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। ये हो सकता है मेरी जर्नी की वजह से हो, क्योंकि मैंने मॉस लाइकन ये सारी चीजें देखी है, तो हो सकता है मेरे को ऐसा लगे, लेकिन ये जनरली आपको भी पता होना चाहिए। अब ये देखो ना, चौड़ी पत्ती वाले वन, फिर उसके घास के मैदान, फिर अल्पाइन फॉरेस्ट और मास लाइकन, ये इसी आंसर। इजी सवाल, फिर से मैं इसको इजी बोलूंगा, 15 नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने क्लाइमेटिक कंडीशंस आपने पढ़ी है सारी, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जोड़ी पत्ती वाले वन होते हैं, उसके बाद नुकीली पत्तियां होने लग जाती है, और उसके बाद एकदम लास्ट घास, ये कहते हैं मॉस और लाइकेन वगैरह होने लग जाते हैं, और यहाँ पे अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, जो ये तिकोनी पन्नी पत्ती वाली होती है। आई होप कि ये थोड़ा आप पढ़ लोगे, इतना पता होना चाहिए, एनसीईआरटी की भी चीज है। 15 सवाल होते, केवम क्लाउड, फिर यार मैं पर कितने सवाल कराऊंगा, मेरे को कितना टाइम हो गया, 1.5 2 घंटे तो मेरे को सेशन लेते हुए। तो 15 सवाल, 30 नंबर का काम तो मैं कर चुका हूँ तुम्हारा। और करने सवाल ये हो गया बहुत है। अब मैं तुम्हें कुछ सवाल और करवा देता हूँ छाट छाट के, ठीक है, जो इजी थे। मेरे को लग रहा है मैं टेस्ट डिस्कशन ले लूँ ना अभ्यास का, तो बच्चों को मजा आए थोड़ा, 2 घंटे देखने का मन कर। ये बात सही लग रही है मेरे को खुद की। अब देखो ये अगला 25 नंबर सवाल, ये बोल रहा है खनिजों के बारे में, कुछ नदी के तलों पर दुर्लभ निक्षेप पाए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ नदियों में सेल निक्षेप पाए जा सकते हैं, कुछ नदियों में तेल पाया जा सकता है, कुछ नदियों में इल्मेनाइट रूटाइल पाया जाता है। अरे भाई कहीं तो पाया ही जाएगा, इंडिया की बात, इंडिया में। ठीक है, मैं आंसर डी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन, ये आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, एडीकेवी, ये याद रखना, इजी था। जैसे ही आप धारवाड़ और कुड़प्पा का क्रम तय करोगे, 3 और 1, 3 और 1 में ही है, डायरेक्ट आंसर आ गया। कितना नंबर करूँ? 17 नंबर। अगला, अब देखो ये अगला सवाल, दुर्बल मंडल, दो एस्टेनोस्फेयर लिथोस्फेयर। एस्टेनोस्फेयर तुम्हें पता है कि थोड़ा लचीला होता है, क्योंकि उसी वजह से वहां पे मैग्मा और वो बनते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम्हें पता चला ये मैग्मा का मुख्य स्रोत है, मुझे नहीं पता स्रोत है या नहीं, क्योंकि ये तो कोर से बनता है, क्रस्ट मेंटल कोर। ठीक है, और ये लिथोस्फेयर, ये एस्थिनोस्फेयर एक तरीके से क्रस्ट और मेंटल के बीच का पार्ट, वो कोर से आता है मैग्मा। तो ये तो मुझे पता है कि इसका मुख्य स्रोत नहीं है,
नीचे से आता है। दुर्बल मंडल का घनत्व स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर से एस्टेनोस्फीयर का घनत्व कम होता है, तभी तो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। बात सही है। तन्यता स्तर मंडल की तुलना में अधिक होती है। अरे भाई तभी तो जो ज्वालामुखी लावा है उधर घूमता रहता है। बात सही है। दो आंसर। मुझे नहीं पता तुम्हें आता तो नहीं आता, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, मेरे लिए तो इजी सवाल है। ये सवाल देखो, इजी सवाल, इजी सवाल कहते बोल रहा हूँ। ये बोल रहा देखो, मैंने बोला रिवर्स वो किया हुआ है इसमें, बी और डी को, इसको XU2 बोला हुआ है, इसको InSitu बोला हुआ है, और दोनों ही आंसर नहीं है। सी आंसर नहीं करना। एक्चुअली ये पायरोलिसिस के बारे में, पायरोलिसिस आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, करंट अफेयर का था डायरेक्ट, इसको मैं बिल्कुल कंसीडर नहीं करना। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ये वाला 29 सवाल आपको आना चाहिए था। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रूल नहीं लगाया है आपका। जनरली यूपीएससी में होता है कि दो ऑप्शन दिए होते हैं ना सेम सेम, तो उनमें से एक आंसर होता है, लेकिन इन्होंने दोनों ऑप्शन भी दे दिया और आंसर भी तीसरा दे दिया। ये वाला सवाल, ध्रुवीय भालू केवल ठंडे आर्कटिक तापमान में जीवित रह सकते हैं, वे गर्म तापमान सहन नहीं कर सकते। इससे बात तो सही है, नहीं तो इंडिया में आर्कटिक भालू नहीं रह रहे होते, और उनका नाम आर्कटिक भालू रखा ही क्यों रहते, इसलिए ना भाई आर्कटिक में रहते होंगे। अगला, ध्रुवीय भालू पृथुतापी यूरिथर्मल, यूरिथर्मल होता है जो सब जगह रह सकता है, सब जगह रहता तो इंडिया में रहना चाहिए था, है कि नहीं। ठीक है, तो इसको आप काट सकते थे। यूरिथर्मल मतलब एक तरीके से वाइड रेंज में रहने वाले, ये आपको पता होना चाहिए था। ये मैं मान के चलता हूँ कि इसका आंसर डायरेक्ट सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ पीजी में, 17 सवाल ही रख रहा हूँ। अगला, पीओपी के बारे में। अब देखो, ये यहाँ पे एलिमिनेशन लगेगा। अब ये देखो, पूर्ण प्रतिबंध और कृषिगत और गैर कृषिगत, अगर इसको स्टेटमेंट ही बनाना होता तो ये बोलता ना कि भाई इसको जो पीओपी है उसको डीडीटी को बैन कर दिए, भाई ये भी तो बना सकता था। इसने तुम्हें जानबूझ के बेवकूफ बनाने के लिए दोनों ऑप्शन दिए एंड से जोड़ के, मैं इसको तुरंत काट दूंगा, झूठ बोल रहा है। ठीक है, अगला, एंडोसल्फान का प्रतिबंध लगा जिस देवसन से, हाँ भाई बात सही है, एंडोसल्फान पे लगा दी, ऐसा भी तो स्टेटमेंट दे सकता था ना इसको, फर्स्ट वाले को भी तो सेम दे सकता था, पर नहीं दिया उसने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि उसको पता था कि ये गलत है। बेसल कन्वेंशन अंतर पूर्णतः का हानिकारक निर्यात को प्रतिबंध, अरे भाई प्रतिबंध करता है तभी तो बेसल कन्वेंशन लाया था, ये तो चीटिंग कर रहा है, उल्टा बोल रहे हैं। आंसर कर सकते थे ना ये तो यार। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि ये इस तरीके की चीजें जो एडवर्ब के रूप में जुड़ी होती है वो आपको देखनी है, पहचाननी है, और वो जनरली गलत होती है। इस क्वेश्चन को मैं 18 दे रहा हूँ, इसको मैं नहीं दे रहा हूँ। अगला, अब देखो धनोरी, अब ये देखो धनोरी आदमी प्रत्यक्ष, भाई क्यों, अगर ये नस्ल ले रही होगी तो वैसे भी ले लेगी, प्रत्यक्ष क्यों लिख रहा है तू, भाई एक्स्ट्रा चीज लिखने का तो पैसा तो मिल नहीं रहा ना, एक वर्ड लिखने का तेरे कुछ तो पैसा कट ही रहा होगा, स्याही घिसेगी बिना काम में, क्यों बिना काम के लोड लेगा, मैं काट दूंगा तुरंत, झूठ बोल रहे। इसे रामसर आर्द्रभूमि तक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता दी गई, तो कौन सी बड़ी बात है, अगर दी होती तो हम पढ़ा होता पैसे पहले ही बावन ने, और धनोरी तो मैंने ऐसे देखा नहीं, तो दो तो मैं काट दूंगा। ये प्राकृतिक आर्द्रभूमि जिसे बर्ड लाइफ महत्वपूर्ण, हाँ ये हो सकता है भाई, आईबीए का दर्जा दिया जा सकता है कि वहां पे ऐसी कुछ जीव जंतु पाए जा सकते हैं, इस वजह से आंसर ए। फिर से मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। अगला, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए ना, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, कुछ भी नहीं पता हो, इसको देख लेना 33 में तुम अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, 33 के बाद 34 इजी क्वेश्चन, प्रतिपूरक वनीकरण, इसमें किसी की गलत हुआ है, ये तो सबका सही होगा ना, ये तो इजी सवाल था भाई। FRA 2006 में तो जनजातियों को अधिकार दिए, जैव विविधता अधिनियम में जैव विविधता का अधिनियम करेगा, ना कि प्रतिपूरक वनीकरण, और कैंपा फंड से इन्हें राज्यों को ज्यादा पैसा दिया था, उससे पहले ही आ चुका था, तो वन अधिकार संरक्षण अधिनियम इसीलिए बना था। तो इसको नंबर दूंगा मैं 19, इजी क्वेश्चन है एकदम, सबका सही होना चाहिए था। अगला, डी प्रोजेक्ट, देखो ऑर्गेनाइजेशन गलत दे दिए। अब ये देखो, मैं तुम्हें ये बोल रहा था ग्रेट लेक में निम्नतम तापमान दर्ज किया गया, पर आपका निम्नतम स्तर हो सकता है सही है। अब बोल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, लानिनो और आर्कटिक वाइज, अलिनो की जगह लानिनो डाल दिया,
हमारी नजर इसी पे चली जाती, स्टेटमेंट काट देते, आंसर आ गया। भाई लादेनो तो अच्छा होता है ना। दो दो चीजें सही दे दी उसने और अनिल को जो ला दे दी। आंतरिक कार्बन निर्धारण पद, आंतरिक कार्बन निर्धारण पद, इस क्वेश्चन को सही से पढ़ो फिर से, एक एक क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हैं देखो, अभी ऐसे क्वेश्चन करने ही है आपको, ये नहीं छोड़ने। भाई जिसको जल्दी हो रही है वो चले जाना, मैं टाइम लूंगा इस पेपर में, मतलब मुझे, मैं दोबारा पेपर नहीं कराऊंगा, कोई अभ्यास दोबारा नहीं कराऊंगा। इसको समझ लेना जो समझना चाह रहा है। ठीक है, अगला, यह उत्सर्जन की ऐसी लागत है जिसका भुगतान जनता करती है। अच्छा भाई साहब, जनता भुगतान करेगी, और सामान्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली, नैरो नहीं हो गया, नैरो, नैरो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। समझ पा रहे हो, नैरो रोड वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था। अभी थोड़ी देर पहले रूल लिखा था, आपको याद हो तो मैं क्रॉस कर दूंगा। वह मूल्य जिसमें एक कंपनी द्वारा स्वेच्छा से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की आर्थिक लागत को आत्मसात करने के लिए निर्धारित किया जाता है, ये बात हो सकती है भाई। आंतरिक है, इंटरनल है, और यहाँ पे भी स्वेच्छा से और ग्रीन हाउस आर्थिक लागत। अरे यार, आत्मसात करने की बात कर रहा है, इसको मैं करूंगा, अभी रुकूंगा लेकिन और पढ़ूंगा बेस्ट, क्योंकि मैंने आज तक नहीं पढ़ा है। अगला, यह एक प्रकार का कार्य है जिससे प्रत्यक्ष रूप से और जीवाश्म ईंधन कार्बन की मात्रा के आधार पर उत्सर्जन पर नहीं है, तो ये तो इंटरनल क्या हुआ फिर इसमें, इंटरनल वर्ड जोड़ा, कुछ सोच समझ के जोड़ा होगा ना। अगला, इसका उपयोग मौद्रिक प्रतिपूर्ति के लिए विकसित देश क्योटो प्रोटोकॉल, अरे ग्रीन, ये तो इसको हटा दो भाई, आंसर आ गया बी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ में आए कैसे किया हम लोगों ने, समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को, कि मैं ही समझ रहा हूँ। अरे यार कुछ गर्दन, ये ये कुछ तो करो यार भाई। तो इसको 20 कर दूं, इसको 21 कर दूं। अगला, अब ये सवाल ना विजन का गलत है, देखो कैसे गलत है, अगर तुम इसमें ये आंसर करके आए तो मैं तुम्हें बताता हूँ। इस योजना का लक्ष्य सभी माताओं, 15 वर्ष की लड़की माँ बन गई तो सभी माताओं में तो आ गई ना, पहले जीवित बच्चे के जन्म देने के लिए, यदि दूसरा बच्चा लड़की होती तो स्कीम सही है, लेकिन यहाँ पे ये भूल गया कि सभी 19 वर्ष से अधिक की माताओं के लिए। अगर ये स्टेटमेंट आता है तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका आंसर इन्होंने गलत दिया। अगर आपका ओनली बी आंसर है तो आप प्लस 2.66 मार्क्स ऐड कर लेना, अगर आपने प्लस ये किया है। पर मुझे पता है विजन की कोई भी इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वैसे, क्योंकि उनका इतना ध्यान जाएगा ही नहीं, वो स्टेटमेंट वैसे पढ़ते ही नहीं वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, लिंक चेन को प्रोसेस, हाँ मैं लिंक चेन को तो करेगी करेगी, सीधे पॉजिटिव चीज है, गवर्नमेंट की चीज है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव नो डाउट, लेकिन इसमें सभी माताओं को बोल दिया, कोई 16 वर्ष की माता हुई तो, 18 वर्ष की हुई तो नहीं करेगा ना ये तो कंसिडर, और सभी माताओं तो सभी माता आ जाएंगी, तो क्रॉस कर देंगे, आंसर आ गया। तो इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये वो क्वेश्चन था। अब देखो, ये मजेदार सवाल था, तुमने आशा आंगनबाड़ी कितने लोगों को पता है तुम में से, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे पास कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं थी, इस पेपर में भी कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं थी 80 नंबर लाने के लिए, बस दिमाग खुला रखा। अभी हम कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 21 ना, 21 कर चुके हैं, इनमें से काफी सारे क्वेश्चन छोड़े भी हैं हमने, जो मैं मुझे लगा कि इजी है। ये देखो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, दस्त के में भी काम करेगी, बुखार में भी काम करेगी, सामान्य बीमारियों के लिए भी सामुदायिक स्तर उपचार सहायता प्रदान करेगी। तो भाई पीएससी क्यों खोल रखी है तुम लोगों ने, ये बताओ मेरे को, ये आंगन, ये आशा वर्कर को तुम लोग डॉक्टर घोषित क्यों नहीं कर देते। आज से फिर योगी जी बोलेंगे आशा आशा वर्कर डॉक्टर, सब आशा वर्कर डॉक्टर लगाएगी। काट दो इसको, कोई दिक्कत है तुम लोगों को इसको। अगला, आशा स्वैच्छिक कार्यकर्ता होती है जिन्हें बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल करने, टीकाकरण करने, प्री स्कूल की अनौपचारिक शिक्षा, ये तो बर्बाद हो जाएगी। सारे लोग आए अपने बच्चों को प्री स्कूल में डाल, आशा वर्कर पढ़ाएगी, आज से कोई टेंशन नहीं, सारा काम तुम करो, हम कुछ नहीं करेंगे। फिर आशा वर्कर बर्बाद बेचारे, किसी बच्चे के इधर नाक साफ कर रही, किसी पट्टी, ये बर्बाद नहीं हो जाएगी।
ये काम भी नहीं करेगी भाई, मना कर देगी नहीं मैं नहीं करूंगी। 10,000 तुम सारा देते हो, 15,000 बढ़ा के देते हो, और उसमें भी बच्चों की पोटी साफ करो, लोगों को दवाई दो, क्या क्या करूँ, पहले डिसाइड कर लो मेरे से कराना क्यों। अगला, एएनएम की भूमिका पारंपरिक प्रजनन और बाल स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ केवल गैर संचारी रोगों के लिए। यार कोई दूसरी बीमारी हो गई तो उसका क्या करोगे भाई? आंसर ही डी आ गया, कुछ ही नहीं करना था, आंसर मजे मजे बढ़ के आते, आंसर आ जाता, कुछ नहीं करना था। इसको मैं जोड़ दूं 1 नंबर, 22 नंबर दे दूं इसको अगर आप चाहो तो। अगला, केव इंटरनेशनल मेडल, एमराल्ड मेडल और टाइलर, अगर किसी को पता है एनवायरमेंट है तो कर सकते, नहीं तो छोड़ देना भाई। और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं, गणित का कुछ एक ऐसा मेडल था जो पिछले साल किसी को मिला था, और उसका नाम कुछ ऐसे था, मेरे को याद नहीं आ रहा, वो वैसा मेडल था, तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता। खेल में तीनों पुरस्कार मुझे नहीं पता था, या तो अर्थशास्त्र था या पर्यावरण था, वाई वाला सवाल था मेरे लिए। ठीक है, ये तुम्हारे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे लिए क्या था। अगला, अब देखो तेबाग आंदोलन, फिर से मजेदार है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं, अभी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ। देखो, इसका नेतृत्व बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने किया, बात सही है। और राष्ट्रीय आरएसएस संघ ने सक्रिय रूप से इसका समर्थन किया। भाई तू सक्रिय क्यों लिखा है, तू ये लिख देता आरएसएस ने समर्थन किया। सक्रिय रूप से समर्थन लिखने का क्या फायदा है, क्यों लिखा है तूने सक्रिय? तेरे को कुछ पैसा मिला है सक्रिय देने के लिए? तुम में से कितने लोग झूठे हैं, तुम में सारे झूठे हैं मुझे पता है, एक भी तुम में से सच्चा नहीं है। तुमने मतलब कहीं ना कहीं झूठ बोला ही। तुमने एक चीज नोटिस की, तुम झूठ झूठ बोलते हो तो कुछ एक्स्ट्रा एडवर्ब जोड़ के करते हो। सेम पेपर यूपीएससी का है, कुछ ना कुछ झूठ को लिखेगा और उसके साथ कुछ ना कुछ ऐड करेगा। तो झूठे लोगों को पहचानने के लिए उन्होंने ये एमसीक्यू डेवलप किए हैं कि तुम्हारे ऑफिस में जो भी झूठा है तुम पकड़ लोगे क्या क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, काट दू इसको। मैं जो सोचता हूँ, मेरा आइडियोलॉजी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 100% ये ऐसा काम नहीं करेगा, लेकिन मैं जिस सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अगला, इस आंदोलन में महिलाओं के सक्रिय रूप से भाग लिया और नारी वाहिनी के गठन किया। हो सकता है, मुझे नहीं पता अभी, पर मुझे ये पता है कि ये मतलब ये तो पक्का नहीं हो, मतलब ये तो पक्का नहीं है, मतलब तीनों तो नहीं है आंसर। किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए प्रस्तावित बरकदार विधेयक को कांग्रेस ने शीघ्र ही स्वीकार कर लिया और उसे सफलतापूर्वक लागू भी कर दिया। और 1940 में तो अंग्रेजों की सरकार थी, बेचारों ने तुरंत लागू कर दिया। लो आजाद, तुम्हें अभी अपना दे तो दुनिया बदल देता तुरंत मिनटों में। ऐसा पॉसिबल था क्या? फिर तो कांग्रेस को मतलब अंग्रेज राज रखने की जरूरत ही क्या थी, कांग्रेस को वो कर देना चाहिए शासन। और दूसरा, बंगाल में मुस्लिम लीग क्या कर रही थी बेचारी, वो बांग्लादेश वाले मुस्लिम लीग, मतलब कांग्रेस ही शासन में आ गए, बांग्लादेश वालों को तो हटा दिया। बंगाल में तुम्हें पता है 1937 के चुनाव में कौन जीता था बंगाल में? वैसे भी कनेक्ट काट देती। या तो ये होगा, यही होगा, वाई करके छोड़, जो करना कर लेना बाद में। और दो तो हटा सकते थे ना तुम। अगला, महात्मा गांधी ने घोषणा करने का गिरफ्तार कर लिया गया था कि नमक कारखाने के छापे नेतृत्व करेंगे। बेचारों गिरफ्तार कर लिया, ये तो चीटिंग है। नमक कारखाने, फिर बताओ, फिर बोल रहे गांधी गिरफ्तार में कांग्रेस कार्य समिति निम्नलिखित किस उपाय की स्वीकृति नहीं दी। अब बताओ, कांग्रेस वाले सारे नेता आदमी, नेता क्या कहेगा? नौकर नौकरी छोड़ दो, छात्र विद्यालय मत जाओ। अब खुद की बारी आएगी, नेता विधानसभा छोड़ दो। अरे बावड़े हो गए क्या? फिर कौन करेगा काम? डी आंसर हटा दो। यही कर देंगे तो फिर कौन करेगा नेतागिरी? मोदी जी कभी ये बोलेंगे कि मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, वो सब बोलेंगे मिशन कर्मयोगी लाऊंगा, स्वच्छ भारत अपनाऊंगा, सर्व शिक्षा अभियान चलाऊंगा। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाऊंगा। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि 42% जो अपराधी है राजनीति में उनको खत्म कर दूंगा, बिल्कुल नहीं। भाई उनका खुद का अस्तित्व का सवाल है। ये नेता क्या करेंगे बेचारे? जमींदारों से चौकीदारी भुगतान नहीं करेंगे, हाँ भाई बोला था, क्यों देंगे टैक्स? मत दो टैक्स, सारा पैसा हमको दो। रेतवाड़ी क्षेत्र में राजस्व भुगतान मत करो, किसका नुकसान? हमारा कोई नुकसान नहीं है। केंद्रीय प्रांत वन कानूनों का उल्लंघन करो। और वैसे भी तुमने पढ़ा होगा, तो मेरे हिसाब से तीनों तुमने पढ़ा भी होगा, ये तो मतलब मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को 23 नंबर दूंगा, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि तुम समझ रहे हो। अगला, अब ये सवाल तो और भी मजेदार है। ठीक है, अब तुम सोचो, ये इंडिया, और मैं तुमसे ना ये पेपर यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने 2 घंटे लगाए आज, 9:30 to 11:30, 1.5 घंटे मैंने पूरा पेपर किया है।
तो उसके बाद मैं जो आंसर किया हूँ ना, मैं वही बता रहा हूँ। जिन पे मेरे को डाउट हुआ उनको मैंने छोड़ दिया है, मैंने उन पे कुछ बिल्कुल नहीं छेड़ा। तो लॉजिक एंड टू एंड अभी इसका डिस्कशन भी नहीं आया है, और इतने लॉजिक आदमी डेवलप भी नहीं कर सकता ये सोच के क्या। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, इनको अपनाने का ट्राई करना, ठीक है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं है इसमें। और मैं कोई भी ऐसी हवा हवाई वाली बातें नहीं बता रहा कि ए और बी छोड़ दो तो सी आंसर कर दो, सी और डी करना आएगा तो ए आ जाएगा। कोई भी एलिमिनेशन नहीं बता रहा। अब देखो, ये है भाई बंगाल है, ये है भाई मॉरिशस, पता है तुम्हें ये, ठीक है। अब अगला देखो, मदद के लिए वर्तमान मॉरिशस से नौसेना को भेजा गया। अब ये नौसेना यहाँ जल्दी आ सकती है, यहाँ जल्दी आ सकती है, ये तुम्हें सोचो। बिकॉज यहाँ पे बक्सर का युद्ध, यहाँ पे प्लासी का युद्ध, यहाँ पे कर्नाटक का युद्ध, यहाँ पे और कर्नाटक का युद्ध। पहला गेम तो यही क्लियर हो गया। मतलब मुझे ये पता है कि ये तो आंसर नहीं होगा। और वो भी रॉबर्ट क्लाइव को कैद कर लिया, फिर प्लासी का युद्ध में 3 लोग एक साथ क्यों आए बेचारे। भाई बक्सर, प्लासी में पहले उसने बंगाल वाले को कूट दिया, अगर वही गिरफ्तार कर लेता क्लाइव को तो फिर बक्सर क्यों होता। और बक्सर में भी 3 को कूट दिया बेचारों को, फिर बर्बाद हो गई उनकी जिंदगी। तो लुगाइयों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसा कुछ दुखी मत होना, मतलब ऐसा मेरा परसेप्शन, मैं ऐसे सोचता हूँ पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो दोनों तो नहीं है, ये तो चीटिंग कर रहा है, ये तो पेपर बनाने वाला। अब मैंने सोचा कि भाई ये इधर ही आया होगा पक्का। और कैप्टन पैराडाइज छोटी सेना महफूज खान के नेतृत्व में सेना को पराजित कर दिया। हाँ भाई कर दिया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि मॉरिशस से सेना आई और रॉबर्ट क्लाइव को कैद कर लिया। फिर ये तो कहीं ना कहीं ये कर्नाटक वार में ही हुआ होगा, और दूसरे में क्यों करेगा, पहले में करेगा ना। टीपू का बाप अगर इतना ही बड़ा डोन था हैदर अली, तो दूसरे में तो उसको कूटा होगा फिर अंग्रेज। पहली बार कुट के गए होंगे देखो अंग्रेजों की, तो अगर तुमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो ना, तो अंग्रेजों ने जितनी भी पहले पहली बार लड़ाई हुई ना, जितनी भी आंग्ल मराठा हो, कर्नाटक हो, मैसूर हो, सब में कूटे हैं बेचारे वो। जैसे तुम लोगों का पिछली बार पीटी फेल हुआ है, लेकिन तुमको अंग्रेज बनना है इस बार, कि दूसरी बार में तो ऐसा कूटोगी मतलब यूपीएससी भी याद रहे। फिर दूसरा हुआ, दूसरे बार में तो अंग्रेजों ने पक्का कूटा होगा। ये पक्का कर्नाटक और फर्स्ट बार था। वाई में डाउट था, लेकिन मैं फिर मैं ए में डायरेक्ट मतलब इसमें तुरंत एक्स में बदल दूंगा इसको। इसको 24 कर दूं, नंबरिंग तो गलत नहीं करे ना। हाँ सही चल रहा है। चलो आगे, अगला। भाई ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड था, ठीक है। इसमें 2 डाउट हो सकता था, क्योंकि मैं जनरली मेरा तो गलत हो गया। जब मैंने पेपर किया तो मेरा गलत हो गया। अब मैं तुम्हें वो भी बताता जाता हूँ कि मेरा कौन सा गलत हुआ कौन सा सही हुआ, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या सोच के किया है कि जो बंगाल सोचता है वह शेष भारत भी सोचेगा। और द हितवाद, मैंने इसको के सेंटर में नहीं रखा, मैंने बंगाल को सेंटर में रखा। और मुझे लगा कि या तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी होगा। श्यामानाथ मुखर्जी आरएसएस का आदमी था, और 1911 में और वो बोला कि बंगाल को बढ़ावा, और उदारवादी मतलब कांग्रेस वाला था। तो मैंने तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर दिया। लेकिन मेरा गलत था, दादा भाई नौरोजी तो ऑप्शन में नहीं था, या तो ये था या ये था, वाई में था। तो मैंने तो इसको चूज किया, लेकिन मेरा गलत है। इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने बंगाल के बारे में 1911 में ये बात कही थी, ठीक है। और द हितवाद के बारे में अगर तुम सोचते तो तुम्हारा आंसर ये आ सकता। चलो भाई अगला सवाल। अब देखो फिर से इन्होंने गेम खेल दी, इसको इधर डाल दिया, इसको इधर डाल दिया, इसको सेम रख दिया, आंसर आ गया। इसको इजी में नहीं डाल रहा हूँ, कुछ नहीं डाल रहा है इसको, कोई वो कोडिंग नहीं कर रहा, पर ये आपको पता होना चाहिए, रिवर्स सर्च किया है इसने। अगर किसी को मिसमी पहाड़ी का नाम, अब मान लो तुम्हें नहीं पता, अब देखो मैं तुम्हें एक कोड बताता हूँ। इसको बोलते हैं MANDMRB, मिसमी अबोर मील डफलाबोम मील क्या है, ये ना याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। फिर रंगमा और बरेल, इन पहाड़ियों के नाम है। मुझे ये पता था कि मिसमी ऊपर है, और ये मुझे पता था कि अरुणाचल में, अरुणाचल में तो ये मेघालय में नहीं आएगी। बस गेम खत्म, इतना ही था। आंसर हो गया, मुझे पता चल गया इसका आंसर नहीं, तो इसने स्वैप किया था, आंसर आ गया। अगला देखो, अब ये कर सकते थे यार। चौपड़ तुम लोगों ने खूब सुना होगा, जो राजस्थान वाले उन्होंने तो खूब ही सुना होगा, उनका तो जीवन बीत गया होगा। और जिन्होंने महाभारत देखी होगी वो तो पक्का सुना होगा, चौपड़ पासा खेलते हैं तो वो। ये तो बोर्ड गेम था भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, 25 नंबर दूंगा मैं इस बार। अब देखो,
ये वाला सवाल थोड़ा सा टफ था, मतलब अगर मेरा तो सही है एक्चुअली, मैंने इसमें क्या लॉजिक लगाया, चंपानेर पावागढ़ यूनेस्को के हेरिटेज में ला रहा, जैन हिंदू और मुस्लिम। चंपानेर पाव महमूद बेगड़ा के बारे में मेरे को आइडिया था, तो मुझे पता था मुस्लिम है, हिंदू जैन पहले से होंगे तभी मुस्लिम गए होंगे। मुस्लिम वाली जितने भी स्थल है मैक्सिमम वो है जहाँ पे हिंदू या कुछ शासक का कुछ रहा होगा, ठीक है, तो हिंदू और जैन कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, ये सरकारी है। मतलब वो एलोरा की गुफा में देख लो या फिर कहीं भी देख लो, हिंदू और जैन तो बेचारे घुसे रहते हैं, उन्होंने तो जीवन में कुछ नहीं कहा। चांद यहाँ पे झीले कुएं तालाब कुआ पहाड़ कही है, तो सीधी सी बात है, तो कहीं पे भी होगा ना, तुम्हारे घर पे भी ये स्टेटमेंट सही होगा। तो ये तो पावागढ़ वाला किला है यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तीसरा, गुजरात के मोहम्मद बेगड़ा ने पावागढ़ में एक टकसाल स्थापित की, ये मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि होगा, तो मैंने तो ये तीनों किए और तीनों सही भी है, और मैंने हिस्ट्री में बोला पॉजिटिव अप्रोच लेके चलनी है, तो आई होप कि तुम्हें समझ में आया, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगर ये इजी, अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है और तुम्हें पता है कि आइबेरियन से ली है, तो आइबेरियन पुर्तगाल और स्पेन की थी, एक सिंगल परसेंट डाउट नहीं होना चाहिए था, एनसीईआरटी की लाइन सीधी की सीधी है। ठीक है, 26 सही नंबर चल रहा है ना। अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, फिर से इन्होंने यूपीएससी से प्रेरित करके क्वेश्चन बनाया है, ये अच्छा प्रयास है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए था, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो ये चेक चेक कर सकते थे कि नाम बदल दिया होगा इसने। ठीक है, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, टी वाले में डाल रहा हूँ, ये वाला सब ये कस, जब से मोदी जी आए तब तब से तो तुम मतलब थोड़े ज्ञानी हो गए होंगे, तो 12वीं पास कर लिया। कोई बुरा तो नहीं मानता मोदी जी को लेकर, देखो मैंने मोदी जी के नाम ले लेके कितने सवाल करा दिए भाई। कोई कट्टर कांग्रेसी तो नहीं है ना इधर कहीं आके मेरे को निपटा दे, नहीं नहीं आप मोदी मोदी करते रहते। मैं निर्दलीय हूँ भाई, बीजेपी छोड़ दी मैंने, जब से मेरे को पता चला है कुछ लोग बीजेपी के कट्टर समर्थक। अब देखो, भारतीय विदेश नीति, मैं तो इस बार वोट भी कांग्रेस को दिए, पीवी नरसिम्हा राव के योगदान। ठीक है, अभी बीजेपी आएगी तो मैं फिर उनका वोट दूंगा। चलो, नरसिम्हा राव का योगदान भारतीय विदेश नीति में, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मोदी जी का नाम सामने किसी का नाम लोगे तुम, सामने आता तुम लोग, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में मोदी जी लाए। ये चीटिंग मत कर देना, मोदी जी चीज तो गलत ही मत करना भाई, इसको तो मैं काट दूंगा, तो ये आंसर नहीं होगा। नेबरहुड फर्स्ट भी एक्चुअली 2008 2009 में लाए थे मनमोहन सिंह, जब इधर ये ये सार्क वगैरह बना था ना, तो उस टाइम ये मतलब ऐसा लगा था कि लोग अब तो पड़ोसियों को प्रथम वरीयता वगैरह देंगे, तो उसने था। हाँ, ये मुझे पता था, लोकेस्ट पॉलिसी यही लाया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए था। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है, ये न्यू लुक पॉलिसी तो आपने इंडिया के कॉन्टेक्ट में सुनी भी नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा डाउट या तो इसमें होगा था, वाई हो सकता था, तो इसको मैं वाई करके छोड़ रहा हूँ, मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आज का आंसर है, पर ये सब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, खूब इंडिया में G20 हुआ था, खूब मोदी जी नाचे थे, मतलब यार बुरा मत मानना जो मोदी जी की भक्त हो, पर मोदी जी खूब नाच नाच के बोले थे आग लगा दूंगा G20 में, ग्लोबल साउथ की दुनिया बना दूंगा, आज से मेरा नाम भारत है, भारत में इंडिया है, जो भी है। उसमें G20 था, ये आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं इसको नंबरिंग नहीं कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, पर ये आपको पता होना चाहिए। अब ये लॉजिकल सवाल है, 53, ये बोल रहे हैं गाजा पट्टी इसराइल द्वारा सैन्य हमले और 99 आर्टिकल लागू कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने लागू कर दिया, ऐसे सोचो लागू कर दिया है इन्होंने। ठीक है, अगर इन्होंने लागू कर दिया तो अगर ये बोलो अनुच्छेद के तहत संयुक्त सुरक्षा परिषद की तत्काल प्रत्यक्ष कार्रवाई की अनुमति नहीं है, अगर भाई इसकी अनुमति होती तो गाजा पट्टी पे हमला रुक जाता ना, अगर ऐसा होता तो गाजा पट्टी में हमला रुक जाता, लेकिन नहीं रुक रहा। अभी वो जूते चप्पल मार रहे हैं एक दूसरे को, मतलब उनका जूते चप्पल का मतलब है कि बम बम फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, पर नहीं हुआ ना ऐसा, मतलब ये तो पक्का सही है। दिक्कत है इस स्टेटमेंट को पढ़ने में कुछ, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, अभी कल परसों सुना होगा उसने बम फेंक दिया उसके ऊपर। ठीक है, अगला पहला, इस संकल्प को अपनाने के लिए कम से कम 9 सदस्य देशों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब भाई तो नहीं, क्या दिक्कत है, 5 स्थायी मेंबर और कितने स्थायी मेंबर, उनमें से 9 तो चाहिए ही चाहिए, और किसी देश द्वारा वेटो नहीं किया जाना चाहिए। हाँ भाई 5 के पास ही वेटो, अगर उनमें से एक वेटो कर देगा तो कैसे आएगा। हाँ, ये 9 सदस्य वालों में डाउट हो सकता था, या तो इसमें आप आते या इसमें आते, तो वाई में आप कुछ भी कर सकते थे। मैं जनरली सी में जाता, क्योंकि आईआर का क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इलॉजिक। और मैं यहाँ तक क्वेश्चन कितने करा चुका हूँ, 25, इस पेज में हमने एक भी नहीं किया ना, 25 है ना अभी हम, 26 सॉरी 26 26।
अगला EEZ, भाई साहब ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको EEZ का अधिकार दे दिया, भाई आपके संप्रभु है, तो उस देश के प्राकृतिक संसाधनों का अन्वेषण करो, कोई दिक्कत नहीं है। जल जल धारा का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तटीय से कृत्रिम द्वीप का, हाँ भाई करो ना भाई तुम, यहाँ पे ये इधर क्या है, कौन सी जगह, बंगाल की खाड़ी में एक नया मिट्टी डालते रहो, नया द्वीप बना दो, क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत होगी? इंडिया का संप्रभु क्षेत्र है ना EEZ तो। अरे भाई इंडिया अंडमान निकोबार में नया द्वीप बनाते, कोई दिक्कत है इंडिया में? कोई रोकेगा? भाई मेरी जमीन है, मैं कुछ भी करूँ। EEZ का मतलब ये है, कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की थोड़ी बात कर रहा है, नहीं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की तो बात कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल उसकी बात नहीं कर रहा, तो ये तो गलत हो गया। अब वैसे भी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, और ये पॉजिटिव था, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। 27 मार्क्स, 27 मार्क करूंगा। अब ये इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आप देख लेना। वैसे ये उत्तर प्रदेश फैक्ट गलत था, देखो तुम्हें MP जिसने पढ़ा होगा उसको MP पता होगा, ठीक है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब ये देखो, ये साइंस टेक का था। ई इंक डिस्प्ले, ये बोला एक प्रकार का डिस्प्ले है जिसपे टेक्स्ट इमेज बनाने के लिए आवेशित कणों का उपयोग किया जाता है। पहले स्टेटमेंट देखना, एक डिस्प्ले है, टेक्स्ट इमेज बनाने के लिए आवेशित कणों का उपयोग किया जाता है, इसकी कुछ ऐसे। अभी तुम मोबाइल यूज कर रहे हो, इसमें तो आवेशित कण नहीं है, इसमें तो एक LED है ना भाई, स्क्रीन फूट जाती है ना तुम्हारी तो। फोन को नीचे गिराओ ऐसे जिसको सके, ठीक है, वो फूट जाएगी, फिर तुम्हारी स्क्रीन ब्लैक आ जाएगी, तो उसमें आवेशित करनी है, मतलब उसमें LED लगी हुई है। किसी को डाउट है इस बात पे? अगर है तो फोन गिरा के देख लो, ठीक है। अगला, LCD की तरह इसमें परावर्तित प्रकाश की बजाय बैकलाइट डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है, जो चमकीले प्रकाश के अरे भाई, बैकलाइट डिस्प्ले करेगी तो LED बन जाएगी ना। फिर ये इंक क्या रहा? ये तो इसका रिवर्स बता रहा है ना। ये दोनों स्टेटमेंट आप समझ पा रहे हो? पहले का रिवर्स बोल रहा है ना ये तो। मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें लॉजिकल बता रहा हूँ कि तुम ये सोच सकते हो, और तुम्हारा आंसर ये आ जाता है आराम से। तो इसको भी तो LCD बोलो, ई पेपर क्यों बोल रहे हो फिर? अगर ये पीछे से डिस्प्ले दे रहा है तो आवेशित कणों को कहाँ यूज किया है, तो ये गलत है, ये गलत है, दोनों में से एक गलत है, वाई लगा के छोड़ दो। आंसर ए करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है एक डिस्प्ले। एक्चुअली मेरे को टेक्नोलॉजी का थोड़ा ज्यादा शौक है, तो मैं किंडल वगैरह यूज किया हूँ, तो मेरे को पता है कि उसमें कैसे काम करता है। ये थोड़ा आइडिया तुमको भी होना चाहिए, किंडल वगैरह कैसा होता है, उसमें स्क्रीन कैसे आती है, तुम देख लोगे, ठीक है। अगला, ये कर सकते थे आप तुम, ठीक है। सिलिकॉन और टेंटलम में डाउट होता। अनुटीक इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर उद्योग है, अत्यंत कठोर और तन्य चमकदार है। सतलुज टीम में पाया, टेंटलम था, ये न्यूज में था एक्चुअली, और करंट अफेयर का था। मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी 27 सवाल पे हम चल रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा देखो, एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, केबल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जुड़ा हुआ है, और केंद्रीय डाटा। ये बोला एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन कब होगा भाई? एंड में डाटा संग्रहित हो। अगर सेंट्रल सर्वर के पास तो कोई भी चोरी कर लेगा ना। यार मैं तुम लोगों को समझा पा रहा हूँ कि नहीं? तुम्हारी व्हाट्सएप चैट है, अगर वो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डेटा शेयर हो रहा होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी ना मोदी जी की, ये राहुल गांधी किससे बात कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी तेज आई मोबाइल ऐप से फेस अरे किसका फोन आ रहा है, एक मिनट। चलो ठीक है, लो फिर से। यार जो एग्जिट हो गए, मैं भूल जाता हूँ। सब आ गए क्या, कोई बचा तो नहीं है? अजय आ गया क्या, अजय? अजय आ गया? ये तो आज हेलो हेलो हेलो।
अब ठीक है? अब ठीक है? आवाज ठीक है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। अजय आ गया क्या? अरे यार, एक तो मैसेज फोन कर करके बोल रहे हो कि मेरी दुनिया बदल गई, लुगाई भाग गई। क्यों भगाते हो पहले? फिर बोलोगे ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। आ जाओ भाई। पानी वानी पी लो, तब तक मैं भी पी लेता हूँ। ठीक है, वो अप्लाई कर देगा, तब तक शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो, एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। एंड टू एंड, इस एंड पे डेटा, इस एंड पे डेटा, फेस टाइम। तुम्हें पता है जितने भी आईएएस, जब तुम करप्ट अधिकारी बनोगे आईएएस, तो तुम एप्पल का फोन यूज करोगे। हालांकि मैंने भी एप्पल का फोन यूज करना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं करप्ट हूँ। और जब तुम करप्ट अधिकारी बनोगे तो एप्पल का फोन यूज करोगे। और वो फोन यूज क्यों करोगे? ओनली और ओनली फेस टाइम यूज करने के लिए, क्योंकि करप्शन का सारा काम उसी पे किया जाता है। मैं तुम्हें स्कीम दे रहा हूँ पहले से। कैसे पैसा भेजना है मेरे को, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है। और फेस टाइम पे क्या होता है कि वो मॉनिटर नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सेस नहीं होती, एप्पल उसको एक्सेस देता नहीं है। तो वो बेचारे मॉनिटर कर नहीं पाते, तो इसलिए उनके पास डेटा नहीं जा पाता। हालांकि पेगासस वगैरह उसको एनक्रिप्ट को वो कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उतना संसाधन नहीं है कि एक एक आदमी पे है। मतलब मेरे और तुम्हारे जैसे करप्ट लोगों पे वो, मैं करप्ट नहीं हूँ, मतलब तुम्हारे जैसे करप्ट लोगों पे वो स्कीम छोड़ सके। ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का मतलब ही, अगर गवर्नमेंट के पास किसी स्टोर जगह डाटा हो गया एक जगह पे, इसको समझ लेना, एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अगर किसी जगह डेटा वो हो गया तो गवर्नमेंट उस पर सेंध लगा सकती है। लेकिन एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन पे क्या होता है कि एंड पे ही डेटा सिंक्रोनाइज हो जाता है और खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका डेटा नहीं रहता। अब देखो स्टेटमेंट, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन की कुंजी सामान्य तौर पर सेवा प्रदाता द्वारा केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित की जाती है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं की जाती। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन में तो बिल्कुल नहीं की जाएगी, क्योंकि वो डेटा वहीं निपटा दिया जाएगा। इसका उपयोग केवल व्हाट्सएप और आई मैसेज की इंस्टेंट मैसेजिंग, चीटिंग है ये तो। ऐसे करेगा तो फिर लोग बात क्यों खरीदेंगे आईफोन? काट दूंगा। ये डेटा और मेटा डेटा क्यों लिख रहा है भाई? डेटा ही लिखना है, डेटा दोनों का संरक्षण करता है, एक का ही संरक्षण करा ना, दूसरा डेटा क्यों फेंक रहा है? मेटा डेटा का मतलब है कि बड़ा डाटा। और बड़ा डाटा कब हो पाएगा? जब एक जगह सेंट्रल सर्वर पे होगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ तुमको? भाई मैं तुम लोगों का वीडियो कॉल कर रखा हूँ अभी, तो ये तो डेटा छोटा यूज हो रहा है ना, 2 GB 3 GB यूज हो रहा है। अगर इसी का जितने भी हमारे सारे सेशन थे और उनका, जैसे अब कोई सेशन रिकॉर्ड कर रहा है और वो एक जगह रिकॉर्ड करके डाल दिया, तो वो मेटा डेटा हो जाएगा। वो सेंट्रल सर्वर पे, गूगल ड्राइव पे। अब मान लो गूगल ड्राइव को हैक कर ले तो वो डेटा उस तक जा सकता है। लेकिन वैसे ये डेटा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, गूगल मीट नहीं होती। और गूगल मीट में मतलब भ्रष्टाचार की बातें मत करना, ठीक है, कभी भी। जो लोग सर्विस में नहीं है, जब भी मेरे को करप्शन की पैसा देना हो तो वो फेस टाइम पे यूज करने ना, मैं एप्पल यूज करने लग गया हूँ। ठीक है। और किसी के बड़े राजनीतिक संबंध हो तो वो भी पैसे भेज सकता है मेरे को, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख सकता हूँ। ठीक है। अब ये ब्लू जैकिंग, ब्लू स्निफिंग, जूस जैकिंग, ये तुम्हें पता ही होगा, साइबर अटैक, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। मैं इसको पक्का मार्क्स दूंगा। इसको मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है तुमने उस टाइम इसको डिकोड नहीं किया हो, लेकिन हम यहाँ पे आ चुके थे 27, 27 ही हुए थे क्या हमारे? इसको 28 दे देते हैं भाई। ठीक है। अगला, जैव विविधता के अनुप्रयोग, भाई सब में यूज करूंगा, मैं तो पढ़ता भी नहीं, ये ना तो मेरे को आते हैं। भाई बायोटेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्विंग है कि भाई, अगर कुछ पता है जो मुझे आता है तो मैं देखता, नहीं तो मैं नहीं देखता। इसमें आलो पबो की, और इसको मैं मार्क भी नहीं कर रहा हूँ, बस छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। अब देखो, समवर्ती सूची का भाग नहीं है। क्या तुम्हें पता है इसको समवर्ती सूची से संघ सूची या कोई सी विषय में वो किया था स्थानांतरित, या इसको? तो वो देख लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। ये वाला स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा। अब तुम्हें मैं 2 चीज देता हूँ, तुम में से कुछ लोगों को मैं अधिकार देता हूँ कि तुम तुम्हारे चाहे जो करो।
तो तुम आके क्या करोगे, सीधे मेरे 2 रैप्टे मारोगे। 3 घंटे कौन सेंसर लेता है भाई, क्यों दिमाग लगाता है। तो ये तो क्या होगी, नेगेटिव लिबर्टी हो गई। ठीक है, अब अभी तुम्हारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि तुम ऑनलाइन इस पे हो, गूगल मीट पे, ठीक है, तो नहीं मार सकते। तो इसको बोलते हैं लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, तो अब इसका आंसर आ गया कि भाई वास्तव से का अभाव यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अगर आप चाहते तो कर सकते थे। नकारात्मक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता का प्रयोग करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो तुम कैसे डिसाइड करोगे नकारात्मक है सकारात्मक है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। मैं इसको इजी करूंगा, 29 मार्क्स, 29 करूंगा इसको। अगला, संसदीय स्थायी समितियों के बारे में। ठीक है, अब संसदीय स्थायी, अरे तुमको वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, 3 घंटे का जो विजन का डिस्कशन आएगा ना, मैं मुझसे अच्छा करवा दिया हूँ यहाँ पे। तो भले से तुम देख के देख लेना, वहां पे बोर ही होगे तुम अब 3 घंटे। ठीक है, अगला देखो, संसदीय स्थायी समिति संसद द्वारा गठित की जाती है। हाँ भाई, संसदीय गठित करेगा और प्रधानमंत्री तो जाएगा नहीं गठित करके कि आज से 3 संसदीय समितियां मैं बना देता हूँ, तुम संसदीय समिति हो। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट सही, कोई दिक्कत नहीं। संसदीय स्थायी समितियों द्वारा की गई अनुशंसा सरकार पर बाध्यकारी होती है। फिर तो बीजेपी कांग्रेस वाले बोलते कि भाई आज से कांग्रेस के पास संचित निधि का सारा पैसा बाध्यकारी होती, पर नहीं होती, काट देंगे। संसदीय स्थायी समितियों के सदस्यों का चयन संसद के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। अबे एक एक के रैप्टा मारूंगा, ये संसद लिखा हुआ है और वो भी सदन द्वारा किया जाता है, और वो भी चयन किया जाता है। कितने स्टेटमेंट गलत करोगे। ये देखो, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आर इलेक्टेड, वोट कराते तुम संसदीय समितियों के लिए, भाई नामांकित करते हो उनको। फिर मोदी जी की सरकार कैसे चलेगी, वोट करा दोगे तो। विपक्ष विपक्ष के 150 सदस्य थे, 100-150 लोग थे पिछली बार, वो कैसे काम करते, कैसे लाते मोदी जी की सरकार के खिलाफ, बर्बाद नहीं हो जाते मोदी जी। कितने लोग ले आए, रेस्पेक्टिव हाउस ऑफ पार्लियामेंट, गलत है भाई, ओनली वन है। इजी क्वेश्चन था यार, ये तो पढ़ लेना चाहिए, पीवाई क्यू वाई 30 नंबर। अगला, ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, अगर तुम्हें पता है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो, टी लगा के छोड़ दो। अभी देखो, प्रेस का नियत काली, इसको भी टी लगा के छोड़ दो। अगर समाचार पत्र है तो ये होगा ही होगा। पुस्तक तो मुझे पता था कि इसका नहीं होगा, या तो ये होगा या ये होगा, वाई लगा के छोड़ दो। अगला, संसदीय युक्तियों के संदर्भ में, औचित्य प्रश्न के संदर्भ में, औचित्य प्रश्न, आई होप कि तुमने अगर इसको रिवाइज किया होगा तो मुझे पता है कि इसका आंसर तुम सी कर देते। अगर तुमने नहीं किया तो इसको टी लगा के छोड़ दो, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा। अगला, अब ये देखो, अगर तुमने ये किया है और तुमने ये किया है तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ इसमें। आईएलओ तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गठित हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और यूएन के फ्रेमवर्क पर है, और भारत इसका सदस्य है, और इसका मुख्यालय जिनेवा में। अब दो ही चीजें हो सकती है, वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो सकती है, या तो कुछ लोग घर नहीं रहा होगा तो शरणार्थी बन गए होंगे, तो उनके लिए घर के लिए कुछ जुगाड़ किया होगा, या कुछ जिनोसाइड हुआ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल को या आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया होगा। अब तुम्हें आईसीजे के मुख्यालय के बारे में पता था कि इसका मुख्यालय रोम में है, ना कि जिनेवा में, तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता, इसका आंसर था सी, तो आंसर तुम्हारा सी आ जाता, नहीं तो तुम ए भी कर सकते थे, नो डाउट। मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली इसमें ये था, देखो इसने क्या किया हुआ है, नालसा के तहत क्रियान्वित योजना है, लिडास योजना, ठीक है, निशुल्क विधिक परामर्श, ये क्यों लिखा हुआ है, तो सिविल और आपराधिक, ये भी तो लिख सकता था भाई। सिविल मामलों में भी ये लोग फ्री में सलाह देंगे, ये तो बर्बाद हो जाएंगे। कोई वकील तो नहीं है तुम लोगों में से, तो फिर तुम दुख नहीं समझ सकते इसका। ठीक है, तो इसको देख लेना, इसका आंसर ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि ये और जुड़ा हुआ था सिविल और आपराधिक मुकाबले, और निःशुल्क, ये दोनों सही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन काउंट किए कितने, 30 सवाल होंगे भाई। अगला, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन क्या होता है, ये होता है इन्फ्लेशन, ये होता है डिफ्लेशन, और उसके बाद इसको बढ़ाने के लिए जो किया जाता है उसको बोला जाता है रिफ्लेशन। ये बदमाश बच्चे कौन नहीं है,
बीच बीच में कहाँ चले जाते हो भाई तुम लोग? ठीक है, रिफ्लेशन के लिए क्या करेगा? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करेगा, कर दरों में कमी करेगा, ब्याज दरों में वृद्धि करेगा, पूंजीगत योजनाओं में निवेश करेगा। सही है ना चारों? कोई गर्दन मत हिला देना, नहीं तो गर्दन में पेन डाल दूं। अरे भाई ब्याज दरों में वृद्धि कर देगा तो क्या करेगा? ब्याज दरों में ब्याज दर अगर बढ़ा दी तो लोन महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा हो जाए तो लोन नहीं जाएगा तो फिर कैसे बढ़ेगी? इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात है। 3 काट दो। कीजिए क्वेश्चन 31 अगला। फिर ये मैं इसको थोड़ा टी करके छोड़ रहा हूँ। अगला ये वाला भाई, ये बेंचमार्क रैंक, ये यूपीएससी का सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से देख लेना। तीनों ऑप्शन सही है, इजी क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होना चाहिए था, क्योंकि पिछली बार उसने एमसीएलआर को इसको बदल दिया था। ठीक है, ये वाला फिर मैं टी करके छोड़ रहा हूँ 32। अगला ट्रेम्स को लेकर बात करते हैं। ठीक है, ये वस्तु और सेवाओं, वस्तु और सेवा, चीटिंग कर दिया सेवाओं में। इंडिया इंडिया में मजा आ जाता अगर सेवा कर देता ना। तो इसने वस्तु और सेवा को ऐड करके कर दिया, ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें, इसको वैसे के वैसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला इसने ओईसीडी की जगह G20 लिख दिया, बस ऑर्गेनाइजेशन बदल दिया, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि अभी न्यूज में भी था। यार क्या भाई, क्या चाहते हैं? 11 बज गए, मेरा सेशन 9:30 बजे खत्म होना था। अरे यार ज्वाइन करो अजय फिर से। शकल देख लो तब तक, कैसे कैसे दिख रहे हो तुम लोग इसमें फोटो में। अगला सवाल भाई, ये वाला डीसीआईजी से, ये मेरे हिसाब से तुम्हें पता होना चाहिए था, ये तीनों तो वैसे भी काउंटिंग नहीं होती। फैक्ट बेस्ड इजी क्यों सवाल था यार, इसको कर सकते थे। ठीक है, सेशन में हूँ, फिर करता हूँ मैं। ठीक है, सेशन ले रहा हूँ। ठीक है, अनोदर पार्ट इज तहरीक ए रेशमी रुमाल, तहरीक ए रेशमी रुमाल, तहरीक ए रेशमी रुमाल। चलो पढ़ते हैं। चीन के रेशम के आयात ग्रामीण भारतीय कपास उत्पादों। अरे भाई ये क्या करवा रहे हो? तब तो आजाद भी नहीं हुआ था, चीन का विरोध तब से करते तो हम चीन से आगे निकल जाते। अगला, असफाउल्ला खान के नेतृत्व में एक गुप्त आंदोलन, अरे गुप्त आंदोलन किया तो तहरीक ए रेशमी रुमाल क्यों रखा उसका? अगला, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभु देवबंदी नेतृत्व, ये आंदोलन हुआ था भाई अलीगढ़ की शाखा जिसमें मुस्लिम महिलाओं को अंग्रेजी शिक्षा। अरे भाई वो हिंदी शिक्षा नहीं दे रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा कैसे देंगे यार? उर्दू में शिक्षा नहीं देने दे रहे थे, डायरेक्ट अंग्रेजी में दिला देंगे क्या उस टाइम? आंसर भी आ गया भाई, ये जी क्वेश्चन था, इसको मैं कंसिडर करूंगा। कितने हो गए थे हमारे? 32 भाई। इसको तो इस एक क्वेश्चन तो कर लो ना, ये तो 33 मैंने इतने से ये इजी छोड़ दिया, ये भी सवाल छोड़ दिया, इसको मैं कंसिडर करूंगा, ऐसे नहीं बोल सकते तुम। अब ये देखो सबसे इजी सवाल, आईएनसी व्योम चंद्र भक्ति महासचिव एओई होम था, तुम्हें पता है इसको सेफ्टी वॉल्व वाला सिद्धांत 34। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था स्पेक्ट्रम से, इसमें कुछ नहीं है, तुम बोलो कि इसको समझाओ, लॉजिक बताओ। ठीक है, ये भी इजी था, देखो कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय होती तो पंजाब बंगाल वॉलेंटियर्स ये आंदोलन क्यों करते बेचारे? ठीक है, उसको बोलना है कि महिलाओं को मताधिकार देंगे। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, आप देख लेना आराम से। ये थोड़ा टी वाला सवाल है, मैं इसको नहीं करता। फिर से इसमें उसने स्वैप किया होगा, लाइक करगा वाला मुझे पता था, तो और ये तो मुझे करगा से कर्नाटका लग रहा था, इन दोनों में से मुझे लगा कि इसने स्वैप वगैरह किया होगा। आंसर कर सकते थे, वैसे इसने स्वैप नहीं किया, इसका आंसर भी ये है, लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। अगला ये वाला, इसके लिए ना मैं आप लोगों को एक, आप लोगों के पास अगर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हो, अगर आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी हो तो आपको डायरेक्ट पता होता है इसके बारे में। इजी सवाल था, एनसीईआरटी में भी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अप्रहत भूमि बंजर भूमि की तरह कुछ ऐसा होता था।
या कुछ सदबल या घास वाली भूमि कुछ ऐसी होती थी, तो ये आपने पढ़ा होगा। मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये आपने पढ़ा होगा। 34 कर रहे हैं ना इसको, 35। अगला ये वाला देखो, अरे यार अलाउ मैसेज, एक तो यार क्या दुनिया है, अलाउ 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 करो, रात के 12 बजे अलाउ करो, रिवीजन वाले सोचेंगे ये क्या चल रहा है, अलाउ करवा रहे हैं। ये रवि है क्या सेशन में? जी मैं तो हूँ रवि। तुमने मैसेज कब किया है? बहुत पहले किया था मैंने, एक्चुअली वो इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया था तो रीज्वाइनिंग के लिए मैंने मैसेज किया। यार तुम लोग क्या यार बर्बाद कर रखा है। अब बहुत देखो ये, ठीक 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 है, इसको सवाल करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं सेशन, 11 बज गए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में दास प्रथा, बलबन के नेतृत्व, दास प्रथा को रोक लगा दी बलबन ने। बलबन तो डॉन था भाई, रक्त और लोहे की नीति वाला। ये तो दासों को रखता था, ये पूरी दुनिया को दास बना के रखा था, ये दास को कैसे रोक सकता था? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था। ये तुम्हें पता था कि इसने ये दासों की मत के लिए मंडी बना दी थी, सेनाएं मंडी करके कुछ ऐसा नाम था उसका। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए था। 36, विजयनगर साम्राज्य आसानी से हटा सकते थे, कृष्णदेव राय का समकालीन पूछा था। महाराणा प्रताप अकबर का समकालीन था। अगर अकबर होगा तो महाराणा प्रताप होगा, और महाराणा प्रताप होगा तो कृष्णदेव राय। दो एक आंसर के क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते, समझे मेरी बात? ठीक है। अनदर ऑप्शन जहांगीर, और जहांगीर जहांगीर के समकालीन होता तो फिर विजय कृष्णदेव राय क्या कर रहा था? आंसर आ गया बी 37, वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। समझ में आया ना क्या लॉजिक लगा ए और डी का? अगला, ये एक्चुअली अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो जैसे जे एंड के आता है भांड पाथेर है, ओनली डायरेक्ट इजी क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्ट बेस, कोई दिक्कत नहीं है, वन लाइनर। अगला, चित्रकलाओं के बारे में देखो इन्होंने क्या किया, शाहजहां डाल दिया किसकी जगह? 85 पे था ना, यहाँ से कम कितने क्वेश्चन लिख रहे हैं जो करवाने वाले हैं। ठीक है, ये इसने हुमायूं की जगह बाबर डाल दिया और अकबर की जगह ये डाल दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, कंसिडर नहीं कर रहा, नाम बदल दिए, देख लेना। ये टी वाला सवाल है, इसको देख लेना, मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये देखो, ये कर सकते थे। आपको कैरबू और रेंडियर आपने पढ़ा होगा कि आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो जब भी मैंने बोला है 4 से अधिक हो तो वहां पे दिमाग कान खड़े हो जाने चाहिए। कैरबू हटा देते, आपका आंसर आ जाता केवल 5। और ये कितने नंबर दे दूं मैं इसको? 40, 39 दे सकता हूँ इसको नंबर। भाई कैरबू और रेंडर तुमने सुना है क्या नाम? मैंने एक लिस्ट भी भेजी हुई है आपको, उसमें देखा है क्या आपने? इंडिया में तो नहीं होता, और इंडिया में नहीं होता, सीधी सी बात है, नहीं सुना होगा। अगला, ये टी वाला सवाल है, इसको नहीं करना है। ये वाला इजी सवाल था, देखो कीस्टोन प्रजाति मधुमक्खी है, मधुमक्खी कितने सारे फूलों को पोलिनेशन करती है? आक्रामक प्रजाति प्रोसिपस जूलिपोरा, यूपीएससी ने पूछा, ये भी पक्का है। संकेतक प्रजाति मेंढक, मेंढक मेंढक मतलब वो जलवायु के संकेतक होते हैं भाई, ये मुझे पता है। तो 3 तो मुझे पता था, या 3 और 4 में डाउट था, मैं 4 में जाता, पर मैं इसको नंबरिंग नहीं कर रहा, अभी मैं आपको 39 पे लेके चल रहा हूँ। अगला, कार्बन साइकिल, इजी सवाल, फिर से बताता हूँ। भाई तुमने ये चीज देखी है कि जितना अर्थ पे सिस्टम है, वो कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा, और अर्थ से बाहर कहीं जा नहीं रहा। अर्थ एक क्लोज सिस्टम है, आपने ये सुना है? सुना है क्या आप लोगों ने? अरे सुना है क्या? अरे मूसलो सुना है क्या? मतलब 11 बज गए, वैसे भी मैं तुम लोगों को, कहाँ नींद में होंगे आधे लोग तो। ठीक है, तो ये देखो, जीवाश्म ईंधन अत्यधिक उपयोग, पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन की मात्रा बढ़ गई, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक क्लोज सिस्टम है, उसमें कैसे बढ़ सकती है? वायुमंडल में बढ़ गई, जमीन से बाहर निकल के, बस इतना सा फर्क पड़ा है, अर्थ पे थोड़ी बढ़ा है। ठीक है, गलत हो गया। कार्बन भूप्रपट्टी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, फिर ऑक्सीजन कहाँ चली गई, सिलिकॉन कहाँ चली गई? ये मुझे पता था, यूपीएससी ने पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो ये भी गलत है। अधिकांश कार्बन संचय चट्टानों और अवसादों की बजाय महासागरों में होता है। महासागर, महासागर बोलता तो फिर भी ठीक है, ये वायुमंडल बोल दिया इसने, ये गलत है। कोई नहीं, नहीं कर रहा हूँ इसको इजी, ये वो कर सकते थे, लेकिन इसको 40 नंबर में दूंगा। क्यों? ग्लोबल डिमिंग में क्या होता है कि कम मात्रा में पहुंचती है और तापमान कम हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि सूर्य की दीप्ति में परिवर्तन के कारण ग्लोबल डिमिंग होती है। ग्लोबल डिमिंग का होता है ग्लोबल वार्मिंग का उल्टा।
कि जमीन का तापमान कम होते जा रहा है और सूर्य क्या कम चमकना शुरू कर देगा डिमिंग के लिए? नहीं ना भाई, अभी 100 साल पहले भी तो हुआ, 150 साल पहले, मतलब 1000 साल या कुछ साल पहले भी तो हुआ था। ठीक है, तो वो भी हो सकता था। जैसे तुम्हें ये पता चलेगा दूसरा गलत है, तुम्हारा आंसर आ गया सी। अगला, भारत में तेंदुओं की रिपोर्ट टी में डाल दो, नहीं करेंगे। ये प्रोक्रेटिक की, ये भी नहीं बोला, मुझे नहीं पता। तो ये इजी सवाल था भाई, प्रोक्रेटिक यूकेरियोटिक, अगर तुमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी हो तो छोड़ो, ये सवाल इजी था। टू बी साइन थीटा मेरे हिसाब से मैंने एक सेशन में बताया था, कोरियलिस फोर्स, दूसरा सही है। ये बराबर एम जी आपको पता होगा, क्या है, एफ बराबर, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ के सेंटर वो त्रिज्या कम होती जाएगी, भार बढ़ता जाएगा, तो इस हिसाब से कर लेना। इसका आंसर दोनों मतलब बी है, क्योंकि व्याख्या नहीं कर रहा है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो शामिल के बारे में टी करके छोड़ दो। ये वाला, नदी अपवा बेसिन निम्नतम है, इसका बंगाल है, ये तो मेरा गलत हो गया, मैं इसको भी नहीं करता, तुक्का नहीं मानना चाहिए था। ये वाला, ये तुम कर सकते थे यार। भाई तुम्हें पता है कि कुक तो मुझे पता है न्यूजीलैंड में, और मुझे पता है रेड सी के आसपास होगी, बॉस्फोरस उधर कहीं है, और डोवर इंग्लैंड में। तो बस आंसर ही आ गया था। ये इजी सवाल था, इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो स्वर्ण उद्योग के बारे में, ये भी इजी सवाल है। कैसे इजी सवाल है? केजीएफ देखने कितने लोगों ने देखी? केजीएफ मूवी तुमने सबने देखी? एक भी ऐसे गर्दन मत हिलाना जो झूठ बोल रहा है। जिसने ट्रेलर देखा है वो तो वहां मत हिलाना। चलो ठीक है, देखना आराम से। उसमें मस्त हीरोइन को रोल मिला है, हीरोइन हीरोइन चमकी है बेचारी, उस बेचारी को ऐसे हीरोइन बनाई है ना, उसको कूटता रहता है, पकड़ता रहता है, पता नहीं कैसी फिल्म बनाते हैं लोग। महिलाओं को सशक्तिकरण पे आवाज उठानी चाहिए उस फिल्म को लेके, और तुम लोग रात को मेरी क्लास देख रहे हो मूवी देखने की बजाय। अगला, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उपभोक्ता, अरे भाई फिर दुबई दुबई वगैरह क्या करेंगे, वो पैसे सोने में तो बदल रहे हैं, ये तो गलत हो गया। और लगभग एक तो था, यहाँ बात सही है, 25% कर रहे हैं, लेकिन दुबई यूएई वगैरह से पीछे हैं, दूसरे नंबर पे। 80% तो आयात करते हैं, हाँ बात ठीक है। से अधिक बोल रहा है, एक एग्जैक्ट नहीं बोल रहा है, इससे अधिक बोला है इसने, ध्यान रखना डेटा। बी आंसर 42। अगला देखो, विद्युत फ्लेक्स व्हीकल। फ्लेक्स व्हीकल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है ही है, उसके अलावा दूसरा व्हीकल भी है, दूसरी मशीन भी यूज करेगा, दो मशीनें यूज कर रहे हैं एक तरीके से। आंतरिक दहन होता है, विविध प्रकार के ईंधन के मिश्रण पे काम कर सकता है, ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, ये तो हम बात आई। पारंपरिक गैसों वाली की तुलना में इसका माइलेज अधिक होता है। भाई ये तो मुझे कैसे डिसाइड कर पाऊंगा कि माइलेज अधिक होता है कि नहीं होता, दो इंजन यूज कर रहे हैं, तो इस पर मैं थोड़ा डाउट रखूंगा, या तो ये करूंगा या ये करूंगा, वाई करके छोड़ दूंगा, ठीक है। एल्टीट्यूड होल्ड, टर्मिनल डिफेंस, रब ब्रेकिंग मुझे पता है। अवसाद निदान करने, अरे यार भाई रब ब्रेकिंग कैसे करेगा? एल्टीट्यूड होल्ड क्या आसमान में लटका देगा क्या आदमी को? उसका मेंटल हेल्थ खराब हो, उसको आसमान में लटका दो। पॉसिबल है क्या? नहीं होगा ना ये तो। एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा जाग जाओ। ये तो काट दो ना। अब मान लो तुम अभी मानसिक अवसाद में हो और तुम्हें चांद पे टांग दूं मैं, तो तुम्हारा अवसाद कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे सर पहले ही नींद आ रही थी, ऊपर और टांग दिया। चलो हटाओ। पिछले सामूहिक विलोपन के दौरान पृथ्वी की सतह पर उल्कापिंड का प्रभाव, और वो भी 3 एल्टीट्यूड होल्ड। पहले एल्टीट्यूड पे होल्ड हुआ, फिर उसके बाद टर्मिनल पे डिसेंट से आया, और उसके बाद रब ब्रेकिंग, रगड़ता हुआ गया। अरे भाई बावड़ा हो गया क्या? और मुझे क्या पता तीन तीन फेज में आया होगा, और वो कब आया था, कोई जिंदा था तब? अगला, इसराइल का प्रत्येक मौसम में काम करने वाले, अरे भाई उसको तो कुछ बोलते हैं ना, कुछ और नाम था, तो सी आंसर आ गया। तो ये हो गए 43 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन थे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छोड़ दिए हैं, आई होप कि उनमें कुछ तुम्हारे सही होते और बहुत सारे गलत हो जाते, और तुम्हारे 3 क्वेश्चन यहाँ के पॉजिटिव चले जाते, तो तुम्हारे 80 नंबर तो इसमें आ सकते थे, मतलब 70 तो तुम ला ही सकते थे। हाँ, तो फाइनली मेरी क्लास खत्म होती है भाई लोग। अब तुम लोग एंजॉय करो, पत्ते खेलो। दो दो आईपैड में क्लास ले रहा हूँ आज में। सारी काली कमाई मेरे को देनी, याद रखना। ये आईपैड इसीलिए खरीद रहा हूँ कि दो दो तीन तीन लोगों से एक साथ बात कर सकूँ, आईफोन से, दोनों आईपैड से, 3 फेस टाइम एक साथ करके सारा काला कमाई का धन में इकट्ठा इकट्ठा कर सकूँ।
आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा सेशन, और तो बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो गया, पर आई थिंक इन फ्यूचर ऐसे सेशन नहीं होंगे अभ्यास के रिगार्डिंग में कोई सेशन